आप किस तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाच नहीं। एक एक नंग निकाल देंगे लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाए। कर्ण पिशाचनी नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। आचार्य जी, आपने बहुत एक बढ़िया मेरे को किस्सा बताया था। भानगढ़ वाला किस्सा क्या था? कम से कम भी दीपक भाई वहां पे 3-3,500 आत्माएं, वो सभी की सभी आत्माएं एक ही व्यक्ति ने सिद्ध कर रखी हैं, वो है तांत्रिक सिद्धि। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये 2022 के अक्टूबर के आसपास की बात। तो मेरे को पता चला कि वो जो तांत्रिक था एक शाबर मंत्र का प्रयोग किया करता था उस एरिया की महिलाओं को वशीकरण करने के लिए। उसने कम से कम 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था और उनके एमएमएस बना रखे थे। जो वहां की महारानी थी उस पे उसने वो चीज ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जो महारानी थी वो तंत्र के अंदर खुद बहुत माहिर थी। उसका वशीकरण इतना डेंजरस लेवल का वशीकरण, उसने एक चीज भेजी वहां पे, उसी से उसकी मृत्यु हुई। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और बताओ आप काम पिशाचिनी के बारे में। काम पिशाचिनी पूर्ण रूप से काम उत्तेजना आपके अंदर पैदा करना और किसी महिला के साथ अगर आपको संबंध बनाना है तो उसके अंदर वो सहायता करती है। एक मेरे पास केस आया था, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहीं से काम पिशाचिनी का मंत्र लिया और उसने काम पिशाचिनी सिद्ध कर ली। जो काम पिशाचिनी थी उसने बोला कि अगर तूने शादी की तो तेरा घर बर्बाद मैं कर दूंगी। उसने अहंकार में आकर के उसने शादी कर ली। शादी करते तीसरे ही दिन जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो और उसकी पत्नी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हुआ है तंत्र में भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स। ऐसी एक साधना है, उस साधना के द्वारा बड़े बड़े लोगों के क्राउड को वश में कर सकते हैं। आपने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे शराब बांटी जाती है बहुत सारे लोगों को। दफ्तर में छापेमारी के दौरान बरामद हुई 4 पेटी शराब। उस शराब के ऊपर मंत्र पढ़ के हमजात की शक्तियां उन शराब के अंदर डाल करके लोगों को पिलाई जाती है, उससे वशीकरण होता है लोगों का। ऐसा होता है? राजस्थान में मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनके पास जो शक्ति थी उस शक्ति का नाम है हमजात। ये इतनी बड़ी एंटिटी है जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ लेके चलता है। क्या कभी किसी ने आप पर एस्ट्रल अटैक करने की कोशिश करी? नवंबर 2023 की बात है, मैं गाड़ी से आ रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जब पलटी, उसके बाद पता चला कि गाड़ी के टायर के पास कोई चीज बांध रखी थी, एक धागा बंधा हुआ था, उसके अंदर एक रुद्राक्ष बांध रखा था। रुद्राक्ष के अंदर 3 चीज डाल रखी थी उन्होंने। 2 महिला प्रेत थी, 1 आदमी प्रेत था। दीपक भाई, मैं खुली चुनौती देता हूं, विश्व का कोई भी तांत्रिक नमस्कार। आज का हॉरर पॉडकास्ट किसी कहानी, किसी कल्पना पर नहीं, असली तांत्रिक ज्ञान, भूत प्रेत की विद्या और ऐसे रहस्यों पर आधारित है जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। आज हमारे साथ हैं आचार्य सचिन भारद्वाज जी, जिन्हें तंत्र और अघोर का गहरा अनुभव है और जिनके पास है कुछ असीम और भयंकर साधनाएं। पुतली विद्या से मारण प्रयोग, कैसे किसी की आत्मा को बंधक बनाया जा सकता है, महाकाल भस्म साधना जो करता है मृत्यु से भी बातचीत, कामाख्या की लोना चमारन, एक महान तांत्रिक महिला जिसके साथ की साधना से चेतना भी बदली जा सकती है, भानगढ़ के सिंधिया तांत्रिक से संपर्क, एक ऐसी घड़ी जिसे छेड़ना भी आपदा बुला सकता था, और एक हमजात जिन जो पूरे कब्रिस्तान को लेके साथ में चलता है। साथ ही हम बात करेंगे कर्ण मातंगी देवी की, जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बता देती है। सिर्फ कर्ण पिशाचनी ही नहीं, वार्निंग, ये पॉडकास्ट कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे रहस्य हर जगह नहीं मिलते। चलिए शुरू करते हैं आज के भयानक और तांत्रिक पॉडकास्ट को। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे तंत्र के अंदर के अंधकार की। तंत्र में ऐसा कोई चीज देखी हो या फिर हुई हो कि भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी या जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसा हुआ है? दीपक जी, जो आपने प्रश्न पूछा है ये बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है। आपने पूछा कि क्या पॉलिटिशियंस को या जनता को या किसी भी सेलिब्रिटी को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या अपनी बात बनवाई जा सकती है। मतलब आपने बोला कि क्या जन विशेष से, एक व्यक्ति विशेष के समूह को क्या अपने वश में किया जा सकता है। तो देखिए दीपक जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
हमारा जो तंत्र है, हमारा जो तंत्र का इतिहास है, उसमें ऐसी ऐसी गुप्त विधियां हैं, ऐसी ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं हैं जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जो तंत्र के विशेषज्ञ थे उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि आने वाले समय में इन शक्तियों का महादुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन शक्तियों को बहुत ही गुप्त विधियों के द्वारा कीलन कर दिया गया, छुपा दिया गया, ताकि जन विशेष के सामने वो चीज़ें ना आ सके। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी है उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। ऐसी एक साधना है, ये साधना है, ऐसी एक साधना है, उस साधना के द्वारा आप बड़े बड़े लोगों के क्राउड को, बहुत बड़े क्राउड को, बड़े बड़े व्यक्तियों को आप वश में कर सकते हैं, आप उनको अपनी बातें मनवा सकते हैं। अभी इंडिया में संदेश मिल ये सकते हैं। लागू हो रही है? अगर मैं आपको बताऊं, लागू हो रही है, बिल्कुल हो रही है लागू। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ इसके बारे में। मैं एक व्यक्ति से मिला था राजस्थान में, श्री गंगानगर एक जगह है, वहाँ पे एक उस्ताद थे जो कि भारतीय तंत्र भी जानते थे और अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में और जो अरबिक कंट्रीज़ में जो तंत्र फॉलो होता है, इस्लामिक तंत्र, वो भी जानते। अब्दुल रहीम खान उनका नाम था। वो उस्ताद जी अभी मोमडन थे नहीं है। हाँ, वो मोमडन थे, मुस्लिम थे। तो उनके द्वारा मुझे एक साधना के बारे में पता चला। उस समय पे उनसे मिलने के लिए पंजाब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आया करते थे गुप्त रूप से। मेरे को एक चीज़ पता चली वहाँ जाके, मेरे कोई शिष्य थे, उनके द्वारा मेरी उनसे भेंट हुई, मेरी बातचीत हुई उनसे। तो उस्ताद जी से मैंने जैसे ही मेरी बातचीत हुई, उनके पास जाते एक अलग ही अनुभूति थी उनकी। उनकी एज रही होगी करीब 65-70 साल के आसपास की एज रही होगी उनकी। तो दीपक भाई, उनके पास जो शक्ति थी, उस शक्ति का नाम है हमजात। हमजात? यस, हमजात। क्या है ये? कोई गोस्ट एंटिटी है या तंत्र है, ये साधना है? ये गोस्ट एंटिटी नहीं है, ये इतनी बड़ी एंटिटी है जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ लेके चलता है। हमजात? हमजात एक तरह का जिन है। इस्लाम में एक तरह का, मुस्लिम्स में एक तरह का जिन है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, जिन की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने इतनी आसानी से ये सब चीज़ें मेरे को नहीं बताई। मैं जब 2-3 बार उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने जब उनके साथ जब मैं बैठा था तो मैंने ये ज़रूर देख लिया था कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति इनके पास है। मैंने अपने बेताल का आवाहन जब किया तो बेताल ने बताया कि इनके पास एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो बेताल के लेवल की ही शक्ति थी। तो जब सब लोग चले गए, मैंने पर्सनली उनसे, उस्ताद जी से मैंने पूछा कि उस्ताद जी, आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आप छुपा रहे हो। बोले बताओ क्या शक्ति है। मैंने कहा शक्ति तो आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप ही बता दें तो बेटर रहेगा। तो फिर उन्होंने मुझे जो है पर्सनली ये चीज़ बताई थी, हमजात। हमजात बेसिकली क्या है दीपक भाई, हमजात को अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपने किसी भी क्राउड को, किसी भी मास को, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वश में करना है तो उसको किया जा सकता है बहुत आसानी से। वो एक जिन है, उसका काम क्या है बेसिकली समझिए। हमजात साधना की उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसेस बताया। प्रोसेस ये है कि शुक्रवार जो जुमा होता है मुसलमानों में, या तो शुक्रवार का दिन या अमावस्या का दिन, या फिर आप ये उसका प्रोसेस बता रहे हो? मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि क्या चीज़ है, कैसे, तभी समझ पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्या शक्ति है, कैसे आती है वो शक्ति। तो उसमें क्या था कि शनिवार, ये अपना शुक्रवार का दिन होगा जो जुमे का दिन होता है, या आपका अमावस्या का दिन होगा, या रमज़ान का लास्ट डे होगा। उस दिन से वो साधना शुरू की जाती है। साधना शुरू की जाती है कब्रिस्तान में जाकर के। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हज़रत सुलेमान को याद किया जाता है। हज़रत सुलेमान का एक शाबर मंत्र है। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये सारी की सारी साधना जो है शाबर मंत्र बेस्ड है। अब शाबर मंत्र के बारे में शायद सबको नहीं पता होगा शाबर मंत्र क्या है। वैसे पता होगा बेसिकली, लेकिन आप थोड़ा सा बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। शाबर मंत्र बेसिकली ग्रामीण तंत्र की श्रेणी में आता है। हमारे भारत के अंदर शाबर मंत्र ज्यादा प्रचलित हुए गुरु गोरखनाथ जी के समय पे, है ना। तो शाबर मंत्र ऐसे मंत्र है जिनको थोड़े से समय पे, जब कुछ शाबर मंत्र ऐसे हैं कि आपने एक रात्रि भी अगर उनका जप कर लिया, एक रात्रि में सिद्ध हो सकते हैं। थोड़े ज्यादा पावरफुल, ज्यादा डेंजरस भी, नुकसानदायक भी हैं ज्यादा। तो सुनिए फिर उन्होंने कैसे उसकी सिद्धि की थी हमजात की, मैं बताता हूँ। तो वो चले गए जी, अपना जो है उन्होंने जुम्मे के दिन से शुरुआत कर दी थी। अपने उस्ताद, उन्होंने बताया था, जो अपने टाइम में उन्होंने कोई 30-32 साल की उम्र में वो साधना की थी। उन्होंने अपने उस्ताद जी से हुक्म लेके अपना शुरू कर दिया था साधना। कब्रिस्तान में गए, एक खंजर साथ में लेके जाना पड़ता है, चाकू साथ में लेके जाना पड़ता है। उसके अंदर काले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। उसके अंदर बिल्कुल मौन रहना होगा। 21 दिन की साधना होती है इसकी, बिल्कुल मौन रहना होता है। पूरे 21 दिन आपको बात नहीं करनी होती किसी के साथ भी।
21 दिन तक आपको मौन रहना है। कुछ काले तिल और उड़द लेके जानी होती है आपके साथ में, ठीक है। जैसे ही आप शमशान में, उसमें कब्रिस्तान में आप जाएंगे, कब्रिस्तान में जाते ही मैंने बताया था कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर हज़रत सुलेमान को याद किया, वहाँ बैठ करके फिर हमजात के मंत्र जप शुरू कर दिए। ओके। हमजात के मंत्र जप शुरू करने के बाद 21 दिन तक मंत्र जप चलेंगे। 21 दिन साधना चलेगी उनकी, रात्रि के तीसरे पहर में साधना होती है, ठीक है। चुपचाप आप मौन जाएंगे, मौन वापस आएंगे। 21 दिन के बाद जब 22वां दिन आएगा, उस दिन फिर आपको उनका आवाहन करना होता है, उनको बुलाना होता है। अब ये 21 दिन का जो समय है, इस समय में आने वाली जो चुनौतियां उन्होंने मेरे को बताई, उन्होंने ना एक चीज़ में कमी कर दी थी, एक चीज़ जो उन्होंने, उनके उस्ताद जी ने जो बताई थी वो चीज़ भूल गए थे, तो उसका हानिकारक उन पर प्रभाव क्या पड़ा। एक दिन वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते 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 उनके पास से कोई व्यक्ति दौड़ के गया। उसका एक नियम था कि पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना, देखना बिल्कुल आंख बंद करके अपना सामने, फेस आपका स्ट्रेट रहेगा। पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ के गया। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि बस मेरे प्राण ही छूट गए। उसके बाद बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी, चमगादड़ आ गए, चमगादड़ों की आवाज़ रात को सुनाई देने लगी उनको। बहुत सारे चमगादड़ उनके आसपास घूमने लग गए। जैसे उन्होंने आँख खोल के देखा कि सामने से बहुत सारे चमगादड़ आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन गुरु ने बोला था कि उठना नहीं है। तो वो बोले कि भाई मंत्र जब मैंने जैसे कैसे करके मैंने पूरे कर दिए और चुपचाप बिना पीछे मुड़े मैं अपना सीधा जो है अपने घर पहुंच गया। उसके 3-4 दिन के बाद वो साधना उन्होंने फिर से अपना मंत्र जब शुरू किए। उसके बाद उनको पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई। पायल की आवाज़ उनके गोल गोल चक्कर काट रही है। उन्होंने गुरु को बताया, आंख बंद में ये सब कुछ आभास हो रहा है। आभास हो रहा है, ठीक है। उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है आवाज़। कानों को तो पता चलेगा कि गोल गोल चक्कर काट रही है कोई चीज़। अब जो उन्होंने एक मंत्र का जो उच्चारण कर रखा था वो होता है कवच, सुरक्षा कवच, ठीक है। जो हजरत सुलेमान वाला जो मंत्र मैंने बताया था वो सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच के अंदर कोई नहीं आ सकता। और उसी के अंदर क्या किया जाता है, सुरक्षा कवच को बनाने के लिए चाकू के साथ एक घेरा बनाया जाता है। चाकू खंजर जो है वो आपके साथ रहेगा। वो मंत्र पढ़ते हुए हजरत सुलेमान का मंत्र पढ़ के घेरा बना लिया। उस दिन डाकिनियाँ उनके आसपास आई, डाकिनी शक्ति उनके आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया। बोला कि वो हर्डल भी मेरा पार हो गया। फिर ये 2-3 चीज़ें उनके साथ घटित हुई। जब साधना उनकी फाइनल आउटकम पे आई, 22वें दिन जब उन्होंने हमजात का आह्वान किया, उस समय पे कोई कम से कम उन्होंने बताया कि जी 20-25 फुट की एक काया मेरे सामने आके खड़ी हुई और साथ में कम से कम भी हजारों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ मेरे सामने। मतलब वो ध्यान में बैठे हैं, अभी आंखें नहीं खोली उन्होंने, ध्यान के अंदर ही वो ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम 20-22 फुट का आदमी मेरे सामने खड़ा है और पीछे हजारों लोगों की मतलब छवियां हैं और वो चिल्ला रहे हैं। और उनको बोला ये सब कुछ उस दिन आभास मेरा हो रहा है। बस मरने जैसा ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उस्ताद ने बोला था यही डर के आगे जीत है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इतनी सरल बात नहीं है। हमजात है वो पूरा कब्रिस्तान साथ लेके चलता है। जैसे ही वो बैठे हैं अपना कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की, उनके कान के पास एक अरेबिक में आवाज़ किसी ने बोली, अरबी के शब्दों में किसी ने उनके कान में बोला। तो उन्होंने बताया कि उसका हिंदी अनुवाद क्या है कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओके। उनके कान में बात बोली तो बोला कि उठा मैं भी नहीं, मैंने भी कसम खा रखी थी, गुरु मंत्र साथ था, गुरु का आशीर्वाद साथ था। ऐसा करते 22वां दिन जो है हमजात सामने तो आ गया। हमजात ने कुछ वचन भरवाए। बेसिकली क्या होता है, हमजात ना परीक्षा लेता है पहले। आने वाले हफ्ता 10 दिन वो देखता है कि साधक में कितनी ताकत है, साधक में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि वो मुझे अपने साथ रख सके। क्योंकि हमजात के साथ में पूरा कब्रिस्तान है, 1000, 10,000, 20,000 आत्माएं जितनी भी वहां पे उस कब्रिस्तान में, वो सब एक साथ आएंगी। अब उसको संभालने की औकात इसकी है कि नहीं है। भोग मेन इनका क्या होता है? इनका जो भोग होता है तामसिक, पूरा तामसिक भोग। इनका भोग जो है वो तामसिक है। शराब बताया था उन्होंने कि शराब का, लेकिन साधक इसके अंदर कोई भी इसका तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। साधक नहीं कर सकता, साधक सेवन नहीं करेगा। मांस और शराब का सेवन जो है केवल हमजात के लिए होगा उस टाइम पे। ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रॉपर, जैसे इंडियन अपने तरीके से किया जाता है। वाम मार्ग नहीं है इसके अंदर, मतलब साधक के लिए वाम मार्ग नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, 10 महाविद्या से भी पावरफुल है ये साधना हमजात? नहीं, देखो दीपक भाई, कंपेयर नहीं कर सकते। 10 महाविद्या तो माता जो है, माँ से पावरफुल तो कोई चीज कैसे हो सकती है। लेकिन दानव और ये दैत्य एक अलग कह सकते हो कि आप कल्ट को, मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ, इसमें क्या है, बेसिकली इस्लामिक तंत्र में अलग शक्तियां हैं,
हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जो शक्तियां हैं वो अलग है ना। है जी। अब बुद्धिज्म की बात करें, वज्रयान है, हीनयान, वज्रयान, उनके अंदर अलग चीजें हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, सबका अलग अलग प्रभाव है। लेकिन आपने बोला 10 महाविद्या, 10 महाविद्या तो 10 महाविद्या उनके बराबर तो कोई आ ही नहीं सकता। जब माँ काली शिव को अपने पैरों के नीचे दबा सकती हैं तो आप सोच के देखिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, हमजात पे आते हैं एक बार दोबारा से। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा, ये मास कंट्रोल कर सकता है क्या? हाँ। जैसे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या जनता। अब देखिए, उन्होंने मुझे ये चीज बताई पर्सनली कि अगर आपने हमजात को सिद्ध कर लिया, वो मैंने बोला 7-8 दिन के बाद उनके पास वो सिद्धि आ गई परमानेंट। और ये इतने दिन की सिद्धि है? बस सिर्फ 21 दिन की साधना की है, उसके बाद 7 से 8 दिन। लेकिन व्यक्ति वही उसका सामना कर सकता है जो मौत को टक्कर देने की हिम्मत रखता हो, ताकतवर व्यक्ति जिसके ऊपर गुरु का साथ हो। ठीक है, मंत्रोच्चारण प्रॉपर तरीके से होगा। यार 21 दिन कोई मौन कैसे रह सकता है दीपक भाई? 21 दिन कौन मौन रह सकता है? आप मैंने देखे, कोई आसान बात नहीं है 21 मैंने दिन देखे, लेकिन ऐसे साधक जो, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत रेयर साधक, बहुत ही रेयर। तभी तो बता रहा हूँ कितना आसान चीज नहीं है ना कि हर कोई आए और जाए। कब्रिस्तान में लोग नॉर्मली नहीं जा पाते, बताओ। 21 दिन की साधना कर दी, मौन रूप से चमगादड़ भी आ रहे हैं, उनको प्रेतों की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, पायल की भी आवाज सुनाई दे रही है, लोग हार्ट अटैक आके मर जाएंगे ऐसे ही। तो उन्होंने जब उसको सिद्ध कर लिया, तब उन्होंने मेरे को बताया था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हमजात को अगर मैं जिस भी पॉलिटिशियन के लिए, बेसिकली डीलिंग चलती है इसके अंदर, फंडिंग आती है बहुत बड़ी बड़ी। पॉलिटिशियंस अपना काम करवाने के लिए या कुछ लोग अपना काम करवाने के लिए उनको बड़ी बड़ी फंडिंग देते हैं और वो कुछ समय के लिए उसको उनके साथ लगा देते हैं। ये प्रोसेस है पूरा, अंदर की बात पूछो तो आप। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होता है? काम करने का तरीका ये होता है कि हमजात ने जैसे आपसे वचन लिए, वचन के अंदर क्या होता है, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि एक तो क्या करते हैं कि जो हमारी आपस की जो चीज़ें हैं वो किसी भी जो साधक नहीं है ना, जो सिद्ध साधक नहीं है, उसको बता ही नहीं सकते आप। सिद्ध साधक को ही ये चीज़ें बताई जा सकती है जिसने सिद्धियां कर रखी हैं। आम व्यक्ति को चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती कि मैंने क्या प्रोसेस क्या किया, कैसे किया, है ना। जो दीक्षित है, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है जिस साधक ने, उसी साधक को वो अपनी सिद्धियां बता सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, किसी का मारण नहीं करते वो। हमजात जो है मारेगा नहीं किसी को भी, जान से मारने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, मतलब उसका काम भी नहीं है, वो जान से नहीं मारेगा किसी को, सिर्फ एनर्जीज के लेवल पे मैनिपुलेशन करेगा। कैसे? हमजात को भी आपने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे शराब बांटी जाती है बहुत सारे लोगों को। हाँ जी। वो शराब के ऊपर मंत्र पढ़ के हमजात की शक्तियां उन शराब के अंदर डाल करके लोगों को पिलाई जाती है, उससे वशीकरण होता है लोगों का। ऐसा होता है? ये चीज होती है। इस तरीके से इतने बड़े मास को जो है गुलाम बनाया जाता है, अपनी बात मनवाई जाती है। दूसरी चीज जो उन्होंने मेरे को बताई, हमजात जो है अगर आप प्रॉपर उसको टाइम पे भोग देते रहेंगे तो आपके साथ रहेगा। जैसे ही आपने अगेंस्ट चले गए हमजात के, आपका पूरा का पूरा कुल का विनाश कर देगा। चीज़ें क्या घटित होंगी, जैसे मान लीजिए कि आपको छाती में दर्द है तो आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम कर दी, सांस की कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम कर देगा, बढ़ा देगा वो चीज़ों को। ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कैसे पहुंचाते हैं, आपके एक्सीडेंट करवा देगा, आपके घर में कोई जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका मिसकैरेज करवा देगा, इस तरह की चीज़ें करवा देते हैं। क्योंकि है जिन ही। अगर आप साधक ने गड़बड़ कर दी चीज़ों को प्रैक्टिकली कर दें तो वो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को गुप्त रखा गया दीपक भाई, सबके बस की बात नहीं है। आप देखो ना तांत्रिकों का अंत कैसा होता है। चलो ठीक है, आपकी और मेरी कुछ बात हुई थी इस पॉडकास्ट से पहले, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में आप जो भी बताएं बहुत ज़्यादा खुलकर ही सामने रखें, क्योंकि आप अब तक मुझे कहते हैं कि मैं इतनी चीज़ें बताऊंगा, इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं इस में आप सब कुछ बताएं। और बाकी दीपक जी, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सब कुछ बता सकता हूं, देखिए, लेकिन जो चीज़ें फिर भी मेरे गुरु ने मुझे जो चीज़ बताई है, जहां पे मर्यादा रखनी है चीज़ों की, जहां पे तंत्र की मर्यादा रखनी है, जो चीज़ों की गोपनीयता आप कर सकते हैं। हमजात कर सकता हूं। मैंने हमजात के बराबर की एक साधना की है। हमजात जिस तरीके से इस्लामिक तंत्र में हमजात है, उसी तरीके से हमारे भारतीय तंत्र के अंदर बेताल है। सेम चीज है, दोनों का काम सेम है। बेताल भी पूरा का पूरा शमशान साथ में लेके चलता है, उधर जो हमजात है वो अपना पूरा का पूरा कब्रिस्तान साथ में लेके चलता है। ये चीज है। जिन के अंदर क्या है, जिन भी एक कैटेगरी है, जिन के अंदर बहुत सारे जिन है, जिसके अंदर एक हमजात है। हाँ, उनमें से एक हमजात है। बेताल में भी ऐसे बहुत सारे, बेताल में भी जैसे अग्नि बेताल है, जल बेताल है, उसके बाद रंगनाथ बेताल है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले पॉडकास्ट के अंदर, है ना। तो इस तरीके से जो बेताल है, बेताल भी उतनी ही उग्र शक्ति है। बेताल से भी आप पूरे मास को काबू कर सकते हैं। लेकिन दीपक भाई, इन सब चीज़ों की मर्यादा रखनी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि समाज की व्यवस्था भी खराब कर देते हैं बहुत सारे लोग। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने कैसे सीखे आपने ये सारी चीजें? जैसे मैं चाहता हूँ आप बताएं कि जो आपने मेरे को कहानी बताई थी पूरी, कि पहले आपने भी काफ़ी गलत कदम उठाए हैं और काफ़ी चीज़ें करी हैं। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कभी किसी ने आप पर एस्ट्रल अटैक यानी कि कोई क्रिया आपके ऊपर छोड़ी, कुछ करने की कोशिश करी? क्योंकि तंत्र में कॉमन है आजकल, एक साधक दूसरे साधक से कंपटीशन लगाता है। दीपक भाई, ये की थी की बात नहीं है, तो हमेशा से चलती आती हैं, और ये इतनी बार अटैक होते हैं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सच बताऊं तो मैं बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नवंबर 2023 की बात है। मैं गाड़ी से आ रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी की हालत अगर आप देख लोगे, गाड़ी के एक्सीडेंट तो होते रहते हैं आचार्य जी। वो नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था ना भाई, नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था वो। जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जब पलटी, उसके बाद पता चला कि गाड़ी के टायर के पास कोई चीज़ बांध रखी थी बम्पर के साथ नीचे। ओके, क्या बंधा हुआ था? एक धागा बंधा हुआ था, उसके अंदर एक रुद्राक्ष बांध रखा था। अब सुन लो, आप हैरान होगे, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष से क्या होता है? अब वो पता है, रुद्राक्ष को पढ़ के भी उसके अंदर आत्माओं को प्रवेश करवाया जा सकता है। आप पूछोगे कि रुद्राक्ष का क्या रिलेशन है? आपको पता है, सारी की सारी आत्माएं मरने के बाद कहां जाती हैं? शिवलोक में। क्रिएटर ब्रह्मा, पालनहार विष्णु, मृत्यु शिव। हम सब का शरीर भी यहीं छूट जाएंगे। आत्मा जो है वो जाएगी शिवलोक में। पहले शिवलोक में जाने के बाद फिर अगला जन्म की तैयारी की जाती है। वहां पे जाकर के आपका जो भी आत्मा की रिपेयरिंग है वो फिर से करके आपको अगला जन्म दिया जाता है। रुद्राक्ष जो है वो शिव का एक फल है, समझ लीजिए, वो शिव का प्रतीक है, शिव की ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है। रुद्राक्ष के अंदर मैं भी, जो मेरा जो प्रोसेस है, जो बुरी शक्तियां मेरे पास आती हैं, जिनको मैं ठीक करता हूं, जिन लोगों का उपचार करता हूं, उन सभी शक्तियों को रुद्राक्ष के द्वारा ही, रुद्राक्ष के अंदर ही प्रवेश करवाता हूं मैं। रुद्राक्ष के अंदर प्रवेश करवा के फिर उनको, जो हवन कुंड है, हवन कुंड के अंदर उनको फिनिश, वो सीधा शिवलोक। तो बात क्या हुई कि उन्होंने सेम जो चीज़ मैं करता हूँ, उन्होंने वो सेम चीज़ मेरे साथ कर रखी थी। उनको भी उस चीज़ की नॉलेज थी। रुद्राक्ष के अंदर चीज़ें डाल रखी थी उन्होंने, 3 चीज़ डाल रखी थी उन्होंने। 2 प्रेत थे, 2 महिला प्रेत थी, एक आदमी प्रेत था। 3 चीज़ें डाल रखी थी, 3 आत्माएं उसमें थी। बचाया किसने? महाकाल ने। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। काल का भी महाकाल। दीपक भाई, ये कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, ये मेरे गुरुदेव द्वारा मुझे दिया गया अघोर शिव का त्रिशूल है। ये अघोर विधि द्वारा अभिमंत्रित त्रिशूल है। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था जाने से पहले, इसने रक्षा की। अघोर विधि के द्वारा इसको सिद्ध किया गया है। जब तक ये मेरे साथ रहेगा, मेरे ऊपर कोई बड़ी से बड़ी प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, हाकनी, जिन्नात, खबीज, कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक ये मेरे साथ रहेगा। दीपक भाई, मैं खुली चुनौती देता हूं, विश्व का कोई भी तांत्रिक मेरे ऊपर करके दिखा दो, जब तक ये मेरे साथ है कुछ नहीं होता। सारी चीजें पॉसिबल हैं दीपक भाई। अगर आपने अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत बना लिया है, गुरु का आशीर्वाद यदि आपके साथ है, विश्व की कोई बड़ी चीज आपको जान से नहीं मार सकती। हाँ, थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आपको कुछ समय के लिए क्षति पहुंचा सकती है, लेकिन आपके प्राण नहीं हर सकती। प्राण बचाने की शक्ति महाकाल के पास ही है। जीवन और मृत्यु महाकाल के हाथ में है। उसके अलावा किसी भी तांत्रिक, किसी भी अघोरी, किसी भी पीर फकीर, किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वो ईश्वर, वो परम शक्ति, उसी के हाथ में है जीवन मृत्यु। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कमजोर है ना, मेरे पास तो ये शील्ड है, ठीक है, मेरे पास तो ये सुरक्षा है। आम व्यक्ति को जिसको पता ही नहीं है, उनके साथ तो बहुत बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती ही हैं। ये हुआ, ये जिस तांत्रिक ने मेरे ऊपर ये क्रिया की थी, इस व्यक्ति ने मेरे एक शिष्य के साथ इतनी बुरी हरकत कर रखी थी। और करवाई किसने? इन्हीं के सगे भाई ने मारण क्रिया। आपके शिष्य के भाई ने? मेरे शिष्य के सगे भाई ने मारण क्रिया करवा रखी थी उनके ऊपर। पुतली विद्या, पुतली विद्या, जिसको हम वूडू डॉल बोलते हैं। ये वूडू जो है, वूडू का जो प्रोसेस है वो इंडिया में भी फॉलो होता है, आपका अगर आपको पता हो तो।
पुतली विद्या तो हमारे यहाँ भी बहुत पहले से इस्तेमाल की जाती थी, उनके वहाँ थोड़ा सा अलग तरीके हैं, उसको यूज़ कर देंगे, हमारे यहाँ अलग तरीके हैं। ठीक है दीपक भाई, इस बार आज तो मैं आपको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ये बोल दो कि क्या हर बार छुपा लेते हो। हाँ जी। हालांकि मैं सभी को ये चीज़ सूचना दे देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, इसको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही समझिएगा। मैं कोई भी किसी भी तामसिक विद्या का या किसी भी ब्लैक मैजिक का यहाँ पे प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं उसको आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ। सख्त निषेध है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी आप प्रोसेस पूछ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति का सबसे पहले देखा जाता है किस नक्षत्र में इस व्यक्ति का जन्म हुआ। नक्षत्र फाइंड आउट करने के बाद उसका उस व्यक्ति के या तो बाल या उस व्यक्ति के शरीर का कपड़ा आपको लेना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, काली मिट्टी को जल में 7 बार छान के जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो मिट्टी आपको इकट्ठी करनी होती है। सौंठ, सेंधा नमक, काला नमक, नीम की छाल, ईख, गुड़ और काला नमक, ये सब चीज़ें आपको एक साथ इकट्ठी करनी होती हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने लेनी है, अच्छा उसके बाद जब डॉल बनाएंगे, जो पुतली बनाएंगे, वो पुतली भी 108 टाइप की बनती है। 27 नक्षत्र हैं, उसके 4-4 विभाग हैं। अब व्यक्ति के नक्षत्र के हिसाब से वो पुतली बनेगी, इसलिए कहते हैं तंत्र इतना डीप है। तो दीपक भाई, जो पुतली बनाने का जो प्रोसेस था, इसके अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई। अब व्यक्ति का जिसके ऊपर क्रिया की जा रही है, जिसके ऊपर मारण, जिसकी पुतली बनाई जा रही है, उसका अष्टम भाव दुर्बल होना चाहिए, पंचम भाव बली होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में ना अमृत योग और विष योग बनता है, ठीक है, जो चंद्र तिथि के हिसाब से देखा जाता है। अमृत काल और विष काल होता है शरीर के अंदर, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ कंसिडर करेंगे। फिर व्यक्ति का जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ज्योतिष का जो इसके अंदर ज्योतिष गणना करके सारी चीज़ें हमने कर ली। फिर पुतली की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब पुतली बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको विधि बताई थी, उड़द की दाल के साथ पुतली बनेगी और बाकी सारी की सारी जो सामग्री मैंने बताई थी उसके अंदर चिता की राख भी ऐड कर दी जाती है, ठीक है, जहाँ से वो प्रेत विद्या उसके अंदर। मैंने सुना है आचार्य जी 7 आटे होते हैं, इतने आटे होते हैं, अलग अलग आटे। देखो अलग अलग हर जगह पे अलग अलग परंपराएं हैं इसकी। सटीक तरीका ही बता रहा हूँ। उड़द के आटे के साथ वो पुतली बनाई जाती है और बाकी जो सामग्री मैंने बताई थी, सौंठ और ये जो काला नमक, सेंधा नमक और नीम की छाल, गुड़ और साथ में चिता की राख, ये भी ऐड कर दी जाती है। इससे पुतली बना ली जाती है। फिर पुतली की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा करके फिर क्रियात्मक हवन उसका किया जाता है। हवन करने के बाद फिर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो इससे पुतली बन गई, जो बाल हैं, फिर बाल जो है उसके सर में बाल लगाए जाएंगे, हाथों के जो उसके बनाए हैं उसमें हाथ लगा दिए, रोम बना दिए, उसके रोम छिद्र बन गए। उसके बाद फिर जो कपड़े हैं उनसे उसको कपड़े पहना दिए। अब ये बन गई पुतली। इसके ऊपर व्यक्ति अपनी जो भी उसने जो चीज़ें सिद्ध कर रखी शमशान की, वो सारी शमशान की चीज़ें इस पुतली के अंदर डालेगा। अब वो व्यक्ति अगर इस पर सुई चुभाएगा तो उस व्यक्ति के ऊपर वो सुई चुभने का भी असर होगा। इस पुतली का हाथ तोड़ेगा तो हाथ तोड़ के उस व्यक्ति का हाथ भी तोड़ा जा सकता है रियल में, फिजिकली। उस व्यक्ति की गर्दन मरोड़ दी। अभी एक रील वायरल हो रही थी जिसमें वो खिलाड़ी वहाँ खेल रहा है और उसके एक औरत सुई चुभा रही है और वो छाती पकड़ के बैठ गया है। हाँ, तो होता है, वो पुतली विद्या है, वो सेम पुतली विद्या वही होती है, उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे जैसे इस पुतली के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर क्रिया करते रहेंगे, वो सेम चीज़, सेम रिएक्शन उस व्यक्ति के अंदर जा करके घटित होंगी। अब आप बोलोगे कि यार ये तो पुतली पता कैसे चलेगा कि भाई इस व्यक्ति की पुतली बना रखी है, इसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी हो। अब उसके लिए हम बैठे हैं। अब मुझे पता चल गया कि इस व्यक्ति की पुतली बना रखी है, इस व्यक्ति पे मारण क्रिया हो रही है। साधारण मृत्यु नहीं थी, साधारण चीज़ें नहीं हो रही थी इसके साथ। उसके सारे के सारे जो प्लैनेटरी पोजीशंस थी वो भी ऑलमोस्ट ठीक थी। अच्छा, लेकिन ये जो क्रिया है ना दीपक भाई, ये नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाते क्रिया हो जाएगी। इसमें महीनों का समय लग जाता है। सारी पूरी ज्योतिष गणना को ऐड करके, सारी चीज़ों को कंसिडर करके फिर क्रिया की जाती है इसके ऊपर पूर्ण रूप से। तो जब ये इसने क्रिया कर दी, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि यार पुतली तो कहीं और रखी है, व्यक्ति कहीं और, बचेगा कैसे, है ना। या तो सबसे पहले उस पुतली को ढूंढो, उस पुतली को ढूंढ के तोड़ना पड़ेगा, वो लगभग असंभव है। अब एक व्यक्ति बैठा है विदेश में, एक व्यक्ति बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी पुतली बना रखी है इंडिया के अंदर। इंडिया में भी किसी जाकर के किसी गांव के अंदर, किसी छोटे मोटे घर के अंदर कोई तांत्रिक जो है हिडन होते हैं, इस तरह के जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, कैसे ढूंढोगे? पुतली ढूंढना लगभग असंभव है। सही कह रहे हो आप। उस पुतली से बचाने के लिए एक महाशक्ति का आवाहन किया जाता है,
उस महाशक्ति को भेजा जाता है, तब जाकर के वो महाशक्ति उस व्यक्ति के बीच में एक बैरियर क्रिएट करती है, जो एनर्जी के बेसिस पे होता है सारा का सारा काम। ये जो व्यक्ति है, मैं हवन जो करता हूँ, आप पूछते हैं ना कि हवन करते हैं, आप तंत्र हवन करते हैं, वो तंत्र हवन का काम ही ये है, इस व्यक्ति का पूरा ऊर्जा समीकरण ही बदल देते हैं। मैं व्यक्तियों की फ़ोटो लेता हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया हो रखी होती है, उसके परिवार पर जिस पर क्रिया हो रखी होती है, पूरा का पूरा ऊर्जा समीकरण बदल देता हूँ। जो पहले जो उसकी नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही थी, उस एनर्जी के साथ पुतली की एनर्जी एसोसिएट हो गई और वो पुतली की क्रियाएं जो है उसके ऊपर आ गई सारी की सारी। अब मैं उस व्यक्ति की ऊर्जा बदलता हूं, उसके लिए करता क्या हूं? उसके लिए सबसे पहले तो हनुमान जी का एक सिद्ध रुद्र मंत्र देता हूं उनको। हनुमान जी का रुद्र मंत्र 51 दिन तक उसको मंत्र जप करना होता है, ठीक है। लाल मूंगे की माला के साथ मंत्र जप करना होता है, संस्कारित करके उसको लाल आसन बिछा करके 51 दिन तक जो है हनुमान जी का मंत्र जप करना है। साथ में मैं भेजता हूँ यंत्र, जो कि उस समय पे उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। अब इस समय पे वो जो तंत्र विद्या उसने भेजी है, जो प्रेत आत्माएं भेजी है उसने पुतली के थ्रू उस व्यक्ति के अंदर, उन प्रेत आत्माओं को बुलाता हूं मैं हवन पे। अच्छा, मां काली के द्वारा ही वो सारी चीजों को शिवलोक में भेजा जाता है। हवन के समय में बुलाता हूं, रुद्राक्ष के अंदर उन चीजों को बुलाया जाता है, रुद्राक्ष के माध्यम से उन चीजों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज वो चीजें तो अटैक करेंगी। वो तो उसने छोड़ दी वहां से, तांत्रिक ने, वो तांत्रिक ने चीजें छोड़ दी तो वो अपना काम करेंगी। वो भी बेचारी परेशान है, उनको भी उसने सिद्ध कर रखा है, उनसे भी जबरदस्ती काम करवा रहा है वो। तो उनको रुद्राक्ष में बुला करके अग्नि के द्वारा उनको इस लोक से शिवलोक में भेज दिया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि मैं इस व्यक्ति का, मैं इसके सगे भाई नहीं, जमीनी विवाद था, बहुत करीब करीब समझ 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था इनका। तो इस वजह से उन्होंने इस पे जो है मारण क्रिया कर रखी थी। उस मारण तांत्रिक क्रिया ने, टली, हाँ, और उसी तांत्रिक ने आप पर भी, उसी तांत्रिक ने, मैं बताता हूँ पूरी बात, सुनो अब क्या हुआ। अब मेरे को ये पता चल गया कि बात ऐसे ऐसे है, इन दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब ये जो है, मेरा फिर भी रास्ता यही है, मैं विनम्र होके मैंने बोला कि कोई बात नहीं, उसने गलती कर दी, आपको प्रोटेक्ट मैंने कर लिया, लेकिन आप आपस में अब ये मत करना, आप मुझे ये बोलने लग जाओ कि आप भी इस पर मारण क्रिया कर दो। मैं मारण क्रिया नहीं करूँगा, मैं बीच में, लेकिन आपने मारण क्रिया करी है। मारण क्रिया के बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो मैंने इनका जो है चर्चा करवाई, इन दोनों भाइयों का मैंने बीच में समझौता करवाया। इस व्यक्ति से मिल करके जो है, मेरे को पता चला कि इस तांत्रिक के द्वारा इसने ये क्रिया करवाई थी। मैंने जैसे कैसे करके पता लगा लिया कि ये तांत्रिक था। उस तांत्रिक से फिर मैं मिलने चला गया। मैंने कहा कि यार आपने ऐसी ऐसी हरकत क्यों की? तो उसने बताया कि भाई मेरा तो धंधा है, मेरा तो काम है, मैं तो करूँगा। तो मैंने फिर भी उसको जैसे कैसे करके समझाया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, उनके किसी शिष्य ने जा करके उसमें गाड़ी में, मैंने बताया बम्पर के पास पीछे एक ऐसी चीज़ छुपा रखी थी जिसमें एक धागे के अंदर रुद्राक्ष बंधा हुआ था, वो हमें पता चला नहीं। तो रास्ते में जब हम पहुंचे हैं तो वहां जाकर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी है। गाड़ी की हालत जब देखी, और आपको एक तो खरोच नहीं। मेरे को एक भी खरोच नहीं थी दीपक भाई, ना वो लेके आ सकता। मैं तो दोबारा भी बोल रहा हूँ, ड्राइवर को भी कोई खरोच नहीं थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे मेरा एक शिष्य बैठा था, हम 3 लोग बैठे थे। खरोच नहीं, छोटी मोटी चीज़ें तो देखो लगती हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा, एक को कोहनी पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया था, एक को थोड़ा सा पाँव में लगी थी, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ प्रभु की कृपा से। जो उसने सोच के भेजा था कि मैं इनके साथ ये कर दूंगा, मेरे अहंकार पे चोट मार दें, मेरे दरबार में आए हैं, तो वो तो संभव हो नहीं पाया। वो संभव हो भी नहीं सकता, दोबारा से भी कोशिश कर लेगा तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका रक्षक ये है, मैंने बोला, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। तो दीपक भाई इस तरह की चीज़ें चलती हैं, पुतली विद्याएं भी हैं। मैं चाहता हूँ आप खुल के बताएं कि आपने मारण कैसे किया था। दीपक भाई देखो, सीधी सी बात है, सच्चाई बताता हूँ आपको। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा, खाली फिर हम भी नहीं बैठे, जवाब तो दूंगा। भारत कब तक शांत बैठेगा? पाकिस्तान ऐसे ही हमला करता चले जाएगा और भारत शांत बैठा रहेगा? संभव ही नहीं है। दीपक भाई मैंने बताया था, इस व्यक्ति की चीज़ तो मेरे पास आई गई, जो रुद्राक्ष था वो मैं ले आया उसको। रुद्राक्ष ला करके मैंने देखा उसमें 13 आत्माएं उसने डाल रखी थी। 13 आत्माएं उसने डाल रखी थी। कोई इतनी आसान बात थोड़ी थी गाड़ी को पलटा देना, इतना ईजी नहीं था। 13 आत्माएं डाल के भेजा था उस व्यक्ति ने। 13 की 13 आत्माएं हमने उस टाइम पे पकड़ ली। पकड़ करके फिर आपको पता ही है, मेरे पास जो बेताल है, ये 13 आत्मा उसके आगे क्या चीज़ है। बेताल को भेजा, ऐसे अग्नि बेताल को भेजा, रंगनाथ बेताल को भेजा। ये दोनों गए हैं, जा करके फिर इन्होंने जो उस व्यक्ति के साथ किया है वो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। आगे आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। जीवित तो है वो व्यक्ति, लेकिन उसकी हालत ऐसी खराब है
दोबारा उसने कोशिश नहीं की। समझौता करवाने गया था मैं तो, अगर कोई ऐसा करेगा तो आत्मरक्षा करना मेरा अधिकार है। भाई अग्नि बेताल ने जा करके उसके आश्रम में आग लगा दी। उसके आश्रम में आग लगी, सिलेंडर फटा था उसके आश्रम में। समझ गए हो गया बाप आगे। आपने बेताल का जिक्र किया कि पूरा शमशान ही साथ लेके चलता है। अब कई सारे हमारे पास गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि शमशान कैसे जगाते हैं, उड़द की दाल, अलग अलग तरीके, वहाँ पे आते जाओ, भोग लगाते जाओ, बहुत चीज़ें। क्या है असली शमशान जगाना? दीपक भाई देखो, सब व्यक्तियों ने अपने अपने अलग तरीके से बताया शमशान जगाना। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो एक अघोर वाम मार्गी साधना है। अघोर वाम मार्गी साधना ये भी मैं एक बार कुंभ में गया था। कुंभ में मुझे एक उच्च कोटि के सिद्ध अघोरी मिले थे जिन्होंने मुझे ये प्रोसेस बताया था। जो प्रोसेस होता है, अब सबसे पहले आपने सुना होगा सूखा मसान और ये सब चीज़ें। 10 टाइप के मसान हैं: सफ़ेदा, यमदंड, सूखिया, फुलिया, हल्दिया, कमेदिया, किचिया, मिचमिचिया, सिलासिलिया और पीलिया। 10 टाइप के मसान हैं। अच्छा, ठीक है। अब इनमें से ये देखना होता है कि कौन सा वाला मसान आपने जगाना है। हल्दिया मसान अगर जगा दिया आपने तो आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपने क्रिया कर दी, उससे उस व्यक्ति का पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा उसको। और पीलिया मसान और हल्दिया मसान ये लगभग सेम से मसान है। ठीक है। सफ़ेदा मसान क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी पे सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं। वो तो एक बीमारी है। बीमारी भी है और वो क्रिया भी भेज सकते हो आप। सफ़ेदा मसान अगर जगा दिया पूरे शरीर को सफ़ेद कर देगा वो। ये चर्म रोग, चितकबरा बोल देते ना, चितकबरा हो गया ये, वो कर देते हैं। वो क्रिया के द्वारा भी किया जा सकता है। नॉर्मल इंसान को भी किया जा सकता है। उसकी बॉडी भाई ये इसमें चलता है, आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर चलता है, बहुत सारे मॉडल्स के साथ होता है। उनकी बॉडी के अंदर जो है स्किन डिसीज भेज देते हैं बहुत सारे। वो सफ़ेद तो बहुत बाद में पड़ती है, उससे पहले बहुत सारे स्किन डिसीज आ जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब आपको शमशान में जाना है, सबसे पहले आपको जो है अपने गुरु से आज्ञा लेनी होती है। ये अमावस्या की रात्रि में ही की जाने वाली साधना है। अमावस्या की रात्रि में ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे ही आप शमशान में जाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया ना 10 अधिपति है शमशान के, ये 10 अधिपति है, ये प्रेतों की शक्तियाँ हैं जो शमशानों के नाम जो मैंने आपको बताए। इनके हिसाब से जब आप इनसे पहले गुरु से परमिशन ली, फिर आप इनसे आज्ञा लेंगे। एक रात पहले आप जाएंगे, जा करके आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे शमशान से कि हम कल आपको जगाने के लिए आएंगे, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिएगा और हमारी साधना को सफल बनाइएगा। गुरु मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने एक दिन पहले जाकर परमिशन लेनी है, अमावस्या से एक दिन पहले। अमावस्या पे फिर जब आप चले गए, अमावस्या पे जा करके फिर आपने जो है वहाँ से अब ये देखना है कि किस शक्ति का आवाहन करना है। इन मसान को जगा के आप बेताल को भी सिद्ध कर सकते हो, यक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हो, और प्रेत हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, इन सब को सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि मसान जो है वो पूरी की पूरी शक्तियाँ एक साथ आ जाती है। ठीक है, यहाँ से आपने सिद्ध किया। उसके बाद सबसे जो कीमती चीज़ है यहाँ पे जो समझने जैसी है, ये शक्तियों के 2 सेनापति हैं, धूम्रलोचन और महिषासुर। धूम्रलोचन और महिषासुर जो हैं इनके सेनापति हैं, इस शमशान के सेनापति हैं। और उनसे बात करने से पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया जाता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। काली हकीक की माला को प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या है, काले चमड़े का आसन होता है इसके अंदर, वैसे के चर्म का आसन होता है इसके अंदर। ठीक है। हालांकि मैं अभी फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी भी पशु हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो काले भैंसे के चमड़े का आसन इसमें प्रयोग किया जाता है। और फिर जो मैंने जो बताया, धूम्रलोचन और महिषासुर, उनकी परमिशन लेंगे आप। धूम्रलोचन और महिषासुर को प्रसन्न करके नेक्स्ट जो सबसे बड़ी महाशक्ति है शमशान की, माँ शमशान काली, और उनके साथ जो चलते हैं वो चलते हैं भैरव, और उनके पीछे चलती हैं उनकी 64 योगिनियाँ। इनसे आप परमिशन ले करके फिर आप शमशान को जागृत करते हो। शमशान को जागृत करने का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जो जैसे इसमें पुतली विद्या के अंदर है, जैसे इसमें हमजात साधना के अंदर है, लगभग वैसा सा ही प्रोसेस है इसके अंदर।
ठीक है। काफ़ी तरह की सामग्रियां साथ में लेके जानी होती है वहाँ पे। उन सामग्रियों को रख करके सामने अर्पित करके एक सुरक्षा घेरा बनाना होता है, चाकू से सुरक्षा घेरा बनाना होता है। गुरु मंत्र के साथ उच्चिष्ट गणपति जी को प्रणाम किया जाता है, उनका मंत्रोच्चारण किया जाता है। 11 बार उच्चिष्ट गणपति जी के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। उच्चिष्ट गणपति जो हैं वो तांत्रिक गणपति हैं, ठीक है। विघ्न को रोकते हैं, कोई भी विघ्न आपके कार्य में ना आए, ठीक है। उस चीज़ के लिए उच्चिष्ट गणपति का उच्चारण करेंगे। अब यहाँ से ये शमशान जागृत होता है। इस शमशान को अगर आपने एक ऊर्जा पिंड बना के किसी भी चीज़ के ऊपर छोड़ दिया, उसको विनाश कर देगा, ख़त्म कर देगा। इस तरीके से होती है मारण क्रियाएँ होती है। बड़े बड़े परिवार के परिवार ख़त्म कर दिए जाते हैं क्रिया डाल के। अभी मेरे पास रोकने का क्या उपाय है? रोकने का उपाय हमारे पास है। रोकने का ही काम करता हूँ मैं किसी के ऊपर छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसको हटाता ही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ भाई, थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था बंगाल से। एक व्यक्ति है जिसके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर के वो लेते थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, ठीक है। अच्छा पैसा कमाया। उनकी हालत ये हो गई, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर क्रिया कर रखी थी, उनकी हालत ये हो गई, उनके पिताजी का कम से कम 3-4 करोड़ रुपए फंस गया। जो है कंपनीज ने उनको पैसा नहीं दिया, पैसा रिलीज़ नहीं किया, फंड्स रिलीज़ नहीं किया। उनके पिताजी अब इतने कंफ्यूज हैं कि भाई वो कोर्ट केस तक करने की हिम्मत नहीं हो रही है उनके अंदर। उनके घर में कभी उनका बेटा बीमार हो रहा है, कभी उनकी बेटी का ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनका बेटी का हस्बैंड उसको पीट के अपनी जो है उनके मायके में भेज दे रहा है, ठीक है। उनकी मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो ऑब्वियसली व्यक्ति डॉक्टर्स के पास जाकर दिखाया, उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी लिया, लेकिन बार बार घटनाएं घटित हो रही है उनके साथ। उनके घर में लगातार सांप आ रहे हैं, मतलब 1 महीने में उसने बताया कम से कम 3 से 4 बार सांप आ गए हमारे घर के अंदर, ठीक है। रात को कोई छत के ऊपर दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है उनको, कि जैसे कोई छत के ऊपर कोई ठक ठक कर रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है छत पे, कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं उनको। तो मैंने जैसे ही ध्यान किया, ध्यान में बैठा मैंने उस व्यक्ति के घर की सबकी फ़ोटोज़ मंगवाई। मैंने बोला कि तुम्हारे आंगन में पश्चिम दिशा के अंदर एक चीज़ रखी है, एक वहाँ पे ज़मीन खोदना और वहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी। उन्होंने ज़मीन खोदी, ज़मीन खोद के उनको एक कांच की बोतल मिली। कांच की बोतल के अंदर कुछ बाल और वस्त्र और एक दांत रखा था उसके अंदर, समझ गए। दांत जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने जैसे किसी भी जो अध जला शव जो है, अगर उसके दांत निकाल लिए, दांत और बालों के अंदर ना 90 दिन तक ऊर्जा रहती है। इसीलिए तंत्र के अंदर दांतों को और जो है बालों को इस्तेमाल किया जाता है। 90 दिन तक एनर्जी रहती है उस व्यक्ति की, सेम एनर्जी उस दांत के अंदर, बाल के अंदर रहेगी। तो उसके अंदर एक दांत था, एक बाल था और एक वस्त्र उसके अंदर डाल के क्रिया डाल रखी थी उनके घर के अंदर। इतने परेशान हो चुके थे, अब तक उन्होंने जो जो इलाज करवाए थे सारे के सारे इलाज फेल हो गए। सबसे पहले मैंने इधर से कुछ कीलें पढ़ के भेजी, कि बंधन किया, पहले द्वार बंधन किए मैंने, उनके द्वार बंधन करके उसके बाद फिर मैंने भेजा उनके घर पे यंत्र, उच्चिष्ट गणपति यंत्र। उच्चिष्ट गणपति यंत्र का काम क्या था? सबसे पहले तो जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनसे सुरक्षा करना उनका। दूसरा, उनका जो पैसा जो आ रहा था, वो फंड जो रुके हुए थे उसके अंदर विघ्न जो आ रहे थे, उन विघ्न को हटाने के लिए उच्चिष्ट गणपति यंत्र भेजा मैंने। और फिर औरों की तरह जैसे मैं बताता हूँ, हनुमान जी का मैंने उनको एक मंत्र भेजा कि हनुमान जी का आपको ये मंत्र उच्चारण करना है आपकी सुरक्षा के लिए। इधर से मैंने वो जो सारी शक्तियाँ थी, उन सारी शक्तियों को हवन में मैंने बुलाया। 3 हवन मैंने उनके किए थे। 3 हवन में अब पूर्ण रूप से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उनके पिताजी के कुछ फंड्स जो हैं वापस भी आ गए। कोई करीब 1.5-2 महीने का समय हुआ इन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, ये बड़ी हानिकारक चीज़ें हैं। आम आदमी इनको समझ नहीं पाता। जिसके साथ घटना घटित होती है ना, जो दुखी होता है, जो भुगतता है चीज़ों को, उसी को पता होती है सारी चीज़ें। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूं, जैसे मारण किसी ने कर दिया, अब काम कैसे करेगा? देखो, कैंसर होगा, कोई और बीमारी होगी, अकाल मृत्यु होने के चांसेस हैं, काम एग्जैक्ट कैसे करेगा? एग्जैक्ट आप मेरे को बताओ, मारण काम कैसे करेगा? देखो दीपक भाई, क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में ना 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। यदि किसी व्यक्ति को सांस से संबंधित परेशानियां हैं, अब कफ दोष है, किसी की छाती जाम हो जाती है, उस व्यक्ति को कफ दोष, उस व्यक्ति का कफ दोष बढ़ा देंगे वो प्रेत जाके। उस व्यक्ति की जो बीमारी है ना, उसी को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो व्यक्ति उसी बीमारी से मर जाएगा। किसी को कैंसर है तो कैंसर को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि रिकवरी ही नहीं हो पाएगी कैंसर से। बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते बढ़ते आप इलाज करवा लो, इलाज करवा लिया, एक तरह से डॉक्टरी इलाज में कुछ समय के लिए ठीक हो गया, 1.5 साल के बाद दोबारा से बढ़ जाएगा, अगर वो क्रिया चलती आ रही है तो। कुछ परिवारों में तो दादा के ऊपर क्रिया की थी और वो चलते पोते तक क्रिया आ रही है चलती, इतने समय से क्रिया चलती आ रही होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना। ये चीज़ें ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों को आप कैसे देख लोगे? नॉर्मल आंखों से दिखेंगी नहीं। तो क्या होता है, किसी का वात दोष बढ़ा के
जैसे आर्थराइटिस है, वात दोष बढ़ गया, आपको आर्थराइटिस, गठिया कर देंगे, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाएगी, आप कहीं पे चले जाएं समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों की दीपक भाई ऐसी हालत होती है, वो डॉक्टरी रिपोर्ट करवाते, शरीर में कुछ नहीं आता, और इतना वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनको परेशानियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं समझ पाता हूँ उन चीज़ों को। उन लोगों का विशेषज्ञ मैं हूँ, है ना। अगर ऐसा हो रहा है घर के अंदर कि जैसे आपकी मेरी एक बार गहन चर्चा हो रही थी कि एस्ट्रोलॉजी, आपने एस्ट्रोलॉजी को आप एक जस्ट स्कैनर के रूप में देखते हो, टूल, एक टूल के रूप में देखते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी से ऊपर आता है आपके नज़रों में तंत्र। बिल्कुल जी। अब जैसे सबने सब कुछ अपने चार्ट्स, प्लैनेट, सब कुछ स्कैन करवा लिए, ग्रह दशा ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, काम ही नहीं बन रहे, क्या लॉजिक है? देखो दीपक भाई मैं बताता हूँ, कभी कभी ना हमारी जब ग्रह दिशा ठीक होती है उस समय भी जब तंत्र क्रिया डाल रखी होती है, तंत्र क्रिया अपना असर तो पहुंचाती ही है, कभी कभी निम्न स्तर पे पहुंचाती है, बहुत कम स्तर पे पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही ग्रहों की स्थिति, जैसे ही प्लेनेटरी मूवमेंट होती है ना, प्लैनेट्स चेंज हुए, कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसी विपदा आई, जैसे ही प्लैनेट्स बुरी दशा में जाएंगे तो वो फिर अपना पूर्ण रूप से असर दिखाना शुरू कर देता है तंत्र। लेकिन तंत्र चल काफी टाइम से रहा होता है। हाँ, तंत्र तो चल रहा होता है, तंत्र तो काम करता रहता है। देखो क्या होता है, कभी कभी जब अच्छे प्लैनेट्स होते हैं चीज़ें अच्छी भी होनी शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं नकारता, ऐसा नहीं नकारता मैं कि प्लैनेट्स काम नहीं करते, काम भी करते हैं जीवन में प्लैनेट्स, लेकिन जब प्लैनेट्स बुरी अवस्था में आ जाएंगे, मान लीजिए कि शनि का आप पे प्रभाव है, राहु का या केतु का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, तो ये तंत्र जो है उन्हीं को बढ़ा देगा। तंत्र का काम बेसिकली क्या है, तंत्र एक प्रोसेस है, जो भी अगर किसी ने अच्छा काम किया है, मान लीजिए कि मैंने किसी के लिए शुभ काम कर दिया, मैंने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कर दिया किसी के लिए, तो क्या होगा, उसके प्लैनेट्स जो अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है वो उनको और ज़्यादा बूस्ट कर देगा, और ज़्यादा प्रभाव आएगा। किसी का शुभ समय चल रहा है, शुभ समय में अगर किसी व्यक्ति ने हवन करवा लिया, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवा लिया, माँ मातंगी का अनुष्ठान करवा लिया, या भगवान महाकाल की जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें उसको लग रहा है कि भाई इस काम के अंदर मेरा स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है लेकिन मुझे काम एग्जीक्यूट करना है, तो महाकाल से जो है महामृत्युंजय की जो साधना मैं जो करता हूँ वो अगर करवा ली उन्होंने मुझसे, तो उस चीज़ में पूर्ण रूप से निवारण, कोई मृत्यु बाधा नहीं, कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं, काम में 101% सफलता मिलती है। ठीक है। वशीकरण के बारे में मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था हाल ही में, उन्होंने बताया था कि वशीकरण करने के लिए हम एक प्रेत भेजते हैं। आपसे जो मेरी बात हुई आपने उलट बताया, आपने कहा मैं वशीकरण ऐसे करता हूँ कि मैं फोटो के ऊपर त्राटक करके ही अगले वाले को आदेश दे सकता हूँ। देखो दीपक भाई मैं बताता हूँ, सबके अपने अपने प्रोसेसेस हैं, मैं तो मेरा बता सकता हूँ, जो करते होंगे सो करते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने अपने आप को एक ऊर्जा पिंड बना लिया है, मैंने अपने आप को इतना साध लिया है, इतने सालों से साधना करते 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 लेवल्स इन्हेंस होते हैं, लेवल्स अपग्रेड होते हैं व्यक्ति के। सारी चीज़ें मैंने भी की थी पहले, कि प्रेतों वाले रास्ते मुझे भी पता है, सारी चीज़ें जानता हूँ मैं, लेकिन मैं अब कोई प्रेत को यूज़ करने की मेरे को ज़रूरत पड़ती ही नहीं मेरे किसी काम में कि मैं किसी प्रेत को यूज़ करूँ। वो बेचारे वैसे ही परेशान है, मैं तो उनको मुक्त करवाता हूँ, मैं तो अग्नि के द्वारा उनको भेजता हूँ, जाओ तुम शिवलोक में जा करके तुम्हें अब तुम्हारी गति हो जाए। मुझे किसी प्रेत को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब रात्रि में बैठता हूँ, मेरे पास किसी भी व्यक्ति की कोई वशीकरण तो स्पेशली आप मत बोलिए वशीकरण, वो जो सो कॉल्ड वशीकरण है वो इतना बदनाम हो चुका है उसका, मैं वो उस तरह के काम नहीं करता। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तब मैं उसके लिए वशीकरण भी कर देता हूँ। वशीकरण क्या सिर्फ प्यार प्रेम तक ही बंद कर रह जाएगा, या हम अपनी लाइफ में कुछ तरक्की पाने के लिए, जैसे अपने एम्प्लॉयज हैं, अपने बॉस को, ऐसे भी हो सकता है? देखो दीपक, कॉर्पोरेट कल्चर में वशीकरण, उसको कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी वशीकरण होता है। हाँ, वशीकरण जो है, वशीकरण की देवी है माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है माँ मातंगी। आपने सुना है माँ मातंगी के बारे में? 9वीं महाविद्या, 9th महाविद्या इज माँ मातंगी। मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। अच्छा, इसी से माँ मातंगी से मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले मैंने आपके पॉडकास्ट चैनल में देखा था, आपके उसमें एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि कोई बता रहे थे कि जो हमारे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हाँ जी, वो जो पर्चा देखते हैं, हाँ जी, लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाचनी है। भाई सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी के, बजरंगबली के इतने उच्च कोटि के भक्त के पास कर्ण पिशाचनी का क्या काम है भाई?
मुझे तो ये बताओ, मुझे तो ये बात नहीं आप समझ किस में तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? धीरेन्द्र शास्त्री जी एक उच्च कोटि के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले एक उच्च कोटि के साधक हैं। उनका जो पूरा उद्देश्य है, आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जहां भी उनके रोम रोम में सनातन समाया हुआ है, जिस तरीके से वो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, इस छोटी सी उम्र के अंदर ऐसे बहुत रेयर साधक मिलेंगे। एक समय पे मुझे भी, आपको पता है कि मैं कॉरपोरेट लाइफ का एक एम्प्लॉय था, कॉरपोरेट लाइफ की ज़िंदगी मैंने जी है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक संकोच था कि क्या मैं धर्म के रास्ते पे जाऊं, क्या मैं, लोग सब बोलते हैं कि अरे बाबागिरी में कुछ नहीं रखा, क्या तुम बाबा बन रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब एक प्यास होती है, गहन प्यास होती है ना धर्म को आगे बढ़ाने की, तो व्यक्ति को वो प्यास जो है वो खींच ही लेती है अपनी तरफ, और जब उसका आदेश हो जाता है तो कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से सनातन का परचम लहरा रहे हैं आज हमारे देश के अंदर, तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और ऐसे ऐसे जितने भी साधक हमारे देश में जो अपनी युवा अवस्था के अंदर ही लग गए देश के अंदर धर्म बढ़ाने में, गलत क्या कर रहे हैं? भक्ति को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, भक्ति ही तो बढ़ा रहे हैं लोगों के कहते हैं कि अंदर। अंधविश्वास भी प्रमोट हो रहा है। देखिए, अंधविश्वास की बात यह है, मैं तो एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ दीपक भाई, कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है, उसने हर जगह के दरवाजे खटखटा लिए और वो किसी भी जगह से उसको सफलता नहीं मिली, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चला गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने या उनके जैसे किसी भी संत ने या महात्मा ने या किसी भी साधु ने उनको कोई चीज़ दे दी जिससे उनका लाभ हो गया, तो आप उसको अंधविश्वास की कैटेगरी में क्यों ले रहे हो? उस व्यक्ति ने विश्वास किया और उसका लाभ हो गया, उसका तो फायदा हुआ ना, नुकसान किसका हुआ? तो तुम्हें सबको क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, सच्चाई ये है, अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, खुद मानसिक तौर से ग्रस्त हैं, अपने अहंकार से ग्रस्त हैं। जिस गांव गए ही नहीं, वो बोलते कि ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता। दीपक भाई, मैंने जो आज आपको तंत्र की बारीकियां बताई, मैं बोलता हूं कि कोई बंदा जा करके दिखा दे, शमशान में एक पैर रख के दिखा दे रात को, ये क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। जितनी मैंने आपको बताया था शमशान जगाना और ये सब, भाई करने में ही बंदे को ना रात को नींद में भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं, और लोग बात करते हैं कि तंत्र नहीं है, भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, अंधविश्वास है, ये सब। यार या तो करके देखो, उसको हिम्मत है तो करके देखो। मैं ऐसी ऐसी साधनाएं बता दूंगा, लेकिन ये पहले लिख करके रखना अपनी ये चीज़ कि भाई अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार केवल हम हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, ठीक है? तो मिथ्या बातें करने से कोई फायदा नहीं। आप पहले कोई चीज़ करके देखिए, करके जो आपके अनुभव में आए उसको आप प्रमाणित कहिए। कर्ण पिशाचिनी नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी जो बात चल रही थी, कर्ण पिशाचिनी जो है वो एक निकृष्ट योनि है। कर्ण पिशाचिनी बेसिकली आई कहाँ से थी? ये देवलोक से निकाली गई, निष्कासित की गई एक यक्षिणी ही है। कर्ण पिशाचिनी एक समय पे यक्षिणी होती थी, उसको देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, देवलोक से निकाल दिया गया। उसके बाद जा करके उसने अपनी एक सभा इकट्ठी की है कर्ण पिशाचिनी ने। आप सोचिए कि कर्ण पिशाचिनी के क्या कोई नॉर्मल पिशाच बताता है कि कान में आके कि इस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान ये है? नॉर्मल पिशाच के बस की बात नहीं है, कोई नहीं बता सकता। भविष्य नहीं बता सकते, मैंने सुना है। हाँ, लेकिन वर्तमान बता सकते हैं। देखो देखो दीपक भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भविष्य तो वो नहीं बता पाती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो ये कर्ण पिशाचिनी है ना, ये भी पिशाचों की श्रेणी में एक उच्च कोटि की पिशाचिनी है, और ज्ञान भी है इसको, तभी इतनी सब चीज़ें कर सकती है, क्योंकि ये यक्षिणी की श्रेणी में थी पहले। यक्षिणियों से बाहर निकल कर इसने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया, बहुत सारे पिशाच और पिशाचिनियों को इसने अपने अंडर रखा है, महाशक्ति है। तो कर्ण पिशाचिनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो सिद्धि है, जो विद्या है, वो है कर्ण मातंगी देवी, माँ कर्ण मातंगी देवी। 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्या में जो 9वीं महाविद्या माँ मातंगी देवी, माँ मातंगी देवी माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है, और कर्ण मातंगी देवी उनके पास, मतलब उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। कर्ण मातंगी देवी की यदि आपने साधना कर ली तो 5 बार मंत्रोच्चारण अगर आपने कर दिया, तो 5 मंत्रोच्चारण करने के बाद माता स्वयं आपको 3 तरीके से उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं। एक तो मानसिक रूप से बता सकती हैं आपको, या फिर आपके कान में बोल के बता सकती है, या आपको थोड़ी देर ध्यान में बैठना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद इंट्यूशंस आएंगे। तो माँ कर्ण मातंगी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। वशीकरण कैसे कर सकती है, आप कह रहे हो? माँ मातंगी वशीकरण की देवी है, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप माँ मातंगी। माँ मातंगी क्या क्या चीज़ें सिखाती हैं? वाक सिद्धि देती है, व्यक्ति को सुर और संगीत की सिद्धि देती है, और ये जो मैंने आपको बताया तीसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति का क्या उद्देश्य से ये व्यक्ति आया है, ये सब चीज़ें। भविष्य भी बता सकती है? भविष्य की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, भविष्य बता तो देती है, लेकिन ये भविष्य बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है साधक के लिए। मेरे साथ एक बार एक बहुत बुरी घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया तो नया नया जुनून था, दिमाग में नई नई खुराफात आती थी
कि ये भी आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं मेरे बहुत सारे मित्रों के बारे में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं चलते फिरते बता दिया करता था। लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता से कि मैं इतनी बड़ी शक्ति को मैं इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरा उस समय पे एक मित्र था, एक बड़ा घनिष्ठ मित्र था, उसका हरियाणा के कुछ पहलवानों के साथ अच्छी मित्रता थी। तो एक बार उसने किसी अपने फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति को बता दिया, उसने अपने फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे एक मित्र हैं जो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। तो वो जो हैं उन्होंने मुझे एक दिन अपने साथ ले गए और वहाँ पे बैठे थे कोई 10-12 पहलवान बैठे थे दीपक भाई। तो वहाँ जा करके उन्होंने मेरे को नमस्कार किया, सभी मित्रों ने नमस्कार किया, बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। तो उनमें से एक व्यक्ति था जो उनका, मान लीजिए कि जो उनका प्रधान, जो उनका मुख्य समझ गया जो व्यक्ति था, उसने पूछा कि लीडर जो था उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या मेरे ऊपर कोई चीज़ है। तो मैंने उनको बातों में मैंने बता दिया कि तुम्हारे एक व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं कुछ दिन में। तो दीपक भाई मैंने उस व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु द्वारा वचनबद्ध था मैं कि मैं कभी भी, मैं किसी को भी नाम नहीं बताता कि इसने तुम्हारे ऊपर ये क्रिया की है या ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला, हमला रोक सकता हूँ मैं। उस व्यक्ति ने मेरी ये बात सुन ली, ज़्यादा देर हमारी चर्चा हुई नहीं, उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया। 3 दिन के बाद न्यूज़पेपर में खबर आती है कि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और मुझे पता है ये। तो दीपक भाई वो जब अखबार में मैंने खबर पढ़ी तो वो देख करके मेरा बड़ा मन दुखी हुआ कि यार ये तो इसने गलत काम कर दिया। उसके कोई 15 दिन के बाद उस व्यक्ति को आ करके एक व्यक्ति ने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और सर में 12-13 उसके स्टिचेस आए थे इस पहलवान के। उसने अपने दोस्त को बताया कि यार गुरुजी ने तो ये बोला था कि मेरे ऊपर हमला होगा, मैंने तो जा करके उस व्यक्ति का ही काम कर दिया, फिर मेरे ऊपर हमला कैसे हो गया। अब इसको ये नहीं पता था कि इसके ऊपर हमला करेगा कौन, वो तो मैंने बताया नहीं। इसने गलत डाउट में आकर के एक नाजायज़ व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं थी उस व्यक्ति के ऊपर हमला इसने कर दिया। तो वहाँ से दीपक भाई उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मैं कम से कम 2-2.5 दिन मैं ऐसा डिप्रेशन में रहा था कि यार ये गलती तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, किस मूर्ख को क्या चीज़ बता दी तूने और किसका कितना नुकसान हो गया। तो वहाँ से मैंने माता से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी माता को उस तरीके से मैंने कभी आभार नहीं किया। वो दिन था और लास्ट डे था। तब के बाद मैंने कभी किसी का, क्योंकि अगर आपने बंदर के हाथ में बंदूक दे दी तो उसको नहीं पता कि बंदूक कैसे चलानी है, ठीक है, वो नुकसान कर देगा सबका। तो दीपक भाई ये जो माँ कर्ण मातंगी हैं, कर्ण मातंगी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ें पता चल जाती हैं। आपने सिर्फ 5 बार मंत्रोच्चारण करना है। 5 बार मंत्रोच्चारण के बाद माता स्वयं आकर के आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरा बायोडेटा खोल के दे देती हैं अच्छे से। आचार्य जी, आपने बहुत एक बढ़िया मेरे को किस्सा बताया था, मैं चाहता हूँ कि आप वो दोबारा से बताएं। भानगढ़ वाला किस्सा क्या था? दीपक भाई काफी बार आप भी भानगढ़ घूमे हैं और काफी सारे शायद, मैं तो कई रातें रुका हूँ, 3 रातें रुका हूँ जी। और आपने बोला कि कुछ नहीं है, मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं लगता है ना। और शायद बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने या काफ़ी सारे लोग आए हैं जिन्होंने हॉन्टेड जो व्लॉग शूट करते हैं, उनको बहुत सारे लोग घूमे जिनको कुछ मिला नहीं कभी। हाँ जी दीपक भाई, चीज़ें क्या होती है, कभी कभी भौतिक स्तर पे नहीं होती, कभी कभी चीज़ें ना सूक्ष्म स्तर पे होती हैं। 2 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर जो हमें नॉर्मल फिजिकल आंखों से दिखाई दे जाए, सूक्ष्म शरीर वो है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता, जो ऊर्जा के रूप में मौजूद है वहाँ पे, जो हवा के अंदर तत्वों के रूप में मौजूद है। ठीक है, हाँ। बेसिकली क्या होता है कि देवता और या प्रेत हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, हम जो फिजिकल बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है ना, 5 महाभूत से बनी है। तत्व तो 24 होते हैं वैसे, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण हो गए, उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब चीज़ें मिलकर के 24 जो है प्रॉपर 24 तत्व हो जाते हैं व्यक्ति के शरीर में। जो ये योनियाँ होती है जो कि अदृश्य योनियाँ हैं, अदृश्य योनियों के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, 3 ही महाभूत होते हैं बेसिकली। जल और पृथ्वी तत्व उनके अंदर नहीं होता, अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है और आकाश तत्व होता है बेसिकली। तो चीज़ें क्या है कि जब मैं वहाँ पे भानगढ़ में गया, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये 2022 के अक्टूबर के आसपास की बात है शायद, हाँ। तो मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भानगढ़ में गया था, हाँ जी, है ना। तो मैंने बड़ा सुना था उसके बारे में कि कुछ चीज़ें तो हैं वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे गया तो एंट्री करते ही जो उधर एक बाज़ार आता, जौहरी बाज़ार है शायद,
एक बाजार है उसके एक अंदर, भारी ही एक बाजार है, जौहरी बाजार नहीं है बेसिकली, वो वहाँ की मेन मार्केट थी। मेन मार्केट थी, हाँ, जो भी उसको बोलते हैं, नाम तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, है ना। शाम को बोलते हैं कि यहाँ पे भूतों का मेला, भूतों की मार्केट लगती है ना, ये सब चीजें उधर बोलते हैं। शंखनाद भी बज गया है मंदिर का। ओम नमो नारायण। तो हुआ ये दीपक भाई कि संध्या काल में तो एंट्री होती नहीं है उसमें, और संध्या काल में तो एंट्री आपकी बैन कर देंगे, आपको बाहर भेज देते हैं। हम गए थे करीब 3-4 बजे के आसपास के समय की बात है। तो मैं वहाँ गया, जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, हम एक झाड़ी के पास खड़े थे। हम 3 लोग थे एक साथ में, ड्राइवर था, एक हमारे मित्र थे साथ में। हम बातचीत कर रहे थे, दृश्य देख रहे थे। ऐसे देखते देखते अचानक से एक अद्भुत घटना घटित हुई। वो मेरे को किस्सा इसीलिए याद है, भानगढ़ वाला। मेरे पाँव के ऊपर से एक सांप गुजर के चला गया। सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन हमारे पैर के ऊपर से नहीं, हमारे सामने से एक सांप निकल के गया। मेरे पैर के ऊपर से चढ़ के एक सांप निकल गया था। और हम मतलब ऐसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत में इतना ज़्यादा व्यस्त था, मुझे पता नहीं चला, वो थोड़ा सा टच होके गया था मेरे पाँव से। अचानक से हमारा जो ड्राइवर था उसका फ़ोन बजा। जैसे इसने फ़ोन की तरफ देखा, उसकी तुरंत नज़र पड़ी, उसने देखा कि आचार्य जी आपके पाँव के आगे से सांप जा रहा है। अच्छा जी। मैंने देखा वो सांप चुपचाप चला गया। खैर हमने उसको कुछ नहीं किया, एक बड़ा कोई 5-6 फुट का सांप था, है ना। उसने मुझे कुछ नहीं किया, मैंने उसको कुछ नहीं किया, वो चुपचाप चला गया। मैं लेकिन इसमें ये नहीं बोलना चाहता कि मैं कोई बहुत चमत्कारी व्यक्ति हूँ, मैंने सांप को, मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहता। वो एक स्वाभाविक घटना थी, हो सकता है कि मुझे डंक भी मार सकता था। वो चला गया चुपचाप। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रभु कृपा। तो दीपक भाई उसके बाद फिर हम लोग अंदर हमने प्रवेश किया। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, मेरे को कुछ पुरानी आवाज़ें, कुछ पुरानी स्मृतियाँ मुझे आने लग गई। एक तो आचार्य जी पता नहीं आपको फील हुआ नहीं हुआ, मेन जो कॉरिडोर है ना वहाँ पे स्मेल बहुत है। मैं बताता हूँ, चमगादड़ों की बताता हूँ स्मेल क्यों है। हाँ, बेसिकली देखो, सबसे पहले स्मेल तो ये है चमगादड़ों की। जब ये वातावरण जब दूषित हो जाता है ना, जब इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, चमगादड़ खासकर ऐसी ही जगहों पे रहते हैं। चमगादड़ खासकर आप देखेंगे कि आप फिल्मों में भी देखेंगे तो खासकर एसोसिएटेड हैं पुरानी चीज़ों से, जो पुरानी तांत्रिक पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे एसोसिएटेड उस एरिया में चमगादड़ होते ही होते हैं। कबूतर भी होते हैं वहाँ पे, कबूतर भी होते हैं, चमगादड़ भी होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फिर हुआ क्या कि मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को कुछ दृश्य आने लगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस एनर्जी को मैं कुछ जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस तरह की चीज़ों को मैं जानता हूँ। अब आपको मैं बता दूँ कि जो तांत्रिक वहाँ पे था वो उस समय का एक विख्यात तांत्रिक था, तांत्रिक सिंधिया। इसके बारे में मैंने पढ़ा है ना। एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी, कोई नहीं, उसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। तो मैं आपको बता दूं, तांत्रिक सिंधिया की रूह आज भी वहीं पे है, तांत्रिक सिंधिया की एनर्जी आज भी वहीं पे है। अच्छा। जैसे ही और जो वहां पर वो पुराने टाइम पे मरा था बंदा, वो भी तांत्रिक ही था, रानी, जो वो तांत्रिक सिंधिया ही तो था, जिस जो आप समझ रहे हो, उसका नाम तांत्रिक सिंधिया बोलते थे। ठीक है। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी मुझे वहीं पे जाके उस दिन पता चला, उसका क्या है, उसका सारा बायोडेटा। तो जैसे ही मैं बैठा तो मैंने बैठ करके अपने मंत्र उच्चारण शुरू किए। उसके बाद मैं अपना ध्यान में बैठ गया कि मैं देखना चाह रहा था कि चीज़ें आखिरकार यहाँ पे हैं क्या। कम से कम भी दीपक भाई वहाँ पे 3-3.5 हज़ार आत्माएं हैं। 3-3.5 हज़ार आत्माएं वहाँ पे अभी भी हैं, भानगढ़ में सूक्ष्म रूप में जो वहाँ पे मौजूद रहती हैं। उन सभी आत्माओं का एसोसिएशन एक ही व्यक्ति से है। वो सभी की सभी आत्माएं एक ही व्यक्ति ने सिद्ध कर रखी हैं, वो है तांत्रिक सिंधिया। वो तांत्रिक सिंधिया जो उनके अंदर सबसे ज़्यादा विराट रूप में जिसकी एनर्जी है, वो है तांत्रिक सिंधिया की एनर्जी। जैसे ही कोई सिद्ध साधक, वहाँ पे कोई सिद्ध व्यक्ति जिसको सिद्धियाँ हैं, जिसके पास चीज़ें हैं, जो सूक्ष्म जगत में एंटर कर सकता है, वो वहाँ पे जाके देख सकता है। और बहुत सारे सिद्ध लोगों ने देखा भी है, मेरे साथ के कुछ लोगों ने वहाँ पे चीज़ें अनुभव भी की है। तो मैं जब जैसे ही वहाँ पे बैठा तो वो मेरे सामने, उसकी एनर्जी आई मेरे सामने। जैसे वो मेरे सामने आई, एकदम से हवा का तेज झोंका, मैं समझ गया कि कोई चीज़ मेरे सामने आई है। अच्छा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेताल जो है ना, इस चीज़ के अंदर रहस्यमय विद्याओं के बारे में बेताल ना बड़ा नॉलेज रखता है। आपने वो देखा, कहीं से कुछ भी खोद के निकाल देता है। बेसिकली क्या है, विक्रम बेताल आपने देखा, एक हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे एक एपिसोड आता था विक्रम बेताल। तो आपने देखा होगा कि जो विक्रम बेताल में जो बेताल है, वो राजा विक्रमादित्य को इतनी तरह की पहेलियां पूछता है, इतनी तरह की लॉजिकल बातें, स्टोरीज बताता है कि अगर तुम्हारे मन में अगर विचार आया और तुमने ना बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और अगर तुमने मुंह से बोल दिया तो मैं वापस से आके उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा।
तो अब वहीं से रिलेट कर लो कि बेताल जो है कितना इंटेलिजेंट किस्म की एंटिटी है, वो बहुत इंटेलिजेंट किस्म के है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेत नहीं है, बेताल प्रेतों की तरह काम नहीं करता, वो बहुत इंटेलिजेंट एंटिटी है। आपको बहुत सारी सिद्धियां बेताल ने मुझे बताई हैं, बहुत सारे मंत्र बताए मुझे बेताल ने। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपने ये वाला मंत्र उच्चारण करना है, इससे जो वो तांत्रिक है उसकी एनर्जी आपके पास आ सकती है आपसे मिलने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए। अटैक तो नहीं करेगी, एरिया खैर उसका था कि ऐसा मैंने सिर्फ उसे संवाद करना था, संवाद करना चाह रहा था कि मैं जान सकूं कि इसने क्या क्या सिद्धियां की थी अपने टाइम पे। तो मेरे को पता चला कि वो जो सिंधिया जो तांत्रिक था उसने बहुत सारी गुप्त विद्याएं, ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं थी उसके पास, उसने इतनी सारी महिलाओं का उस समय पे वशीकरण किया हुआ था। ओके। एक शाबर मंत्र था उसके पास, और वो शाबर मंत्र जो था वो एसोसिएटेड था भगवान विष्णु से, ठीक है। एक ऐसा शाबर मंत्र, और इस्लामिक तंत्र के भी उसके अंदर कुछ शब्द थे। शाबर मंत्र बेसिकली आम ग्रामीण भाषाओं के ऊपर से बने हुए मंत्र होते हैं। उसके अंदर कुछ हिंदी के शब्द होंगे, कुछ बनारस के, ये आपके अवधी भाषा के शब्द होंगे, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है ना। तो उसमें कुछ ऐसे शब्द थे भगवान विष्णु से कि उसके अंदर दुहाई दे रखी थी उस मंत्र के अंदर। तो उसने जो मंत्र मेरे को बताया, वो मंत्र उच्चारण मैंने किया। उस मंत्र उच्चारण से बहुत सारी प्रेत आत्माएं वहां पे इकट्ठी, बहुत सारी प्रेत आत्माएं वहां पे इकट्ठी हुई मेरे सामने उपस्थित। मेरे को कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपना कवच लगा करके उसके बाद बैठता हूँ। जैसे ही वो चीज़ें आई तो मेरे को पता चला कि तांत्रिक सिंधिया वहीं पर मौजूद है। वहां से उसके द्वारा वो जो विधि है वो मेरे को पता चली। विधि क्या थी? वो विधि क्या करता था, बेसिकली कांसी के थाली के अंदर 11 दीपक लगा करके 3 पुष्प चढ़ेंगे, अपराजिता के, चमेली के और गुलाब के पुष्प, अच्छा, थाली के अंदर, ठीक है। उसके बाद 11 माला जप एक मंत्र की करनी है, एक शाबर मंत्र। वो मंत्र तो खैर मुझे अब याद भी नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि उस समय वो ध्यान के अंदर की बातें थी, वो मंत्र मुझे याद नहीं है। वो मंत्र का प्रयोग सिंधिया तांत्रिक किया करता था उस एरिया की महिलाओं को वशीकरण करने के लिए। और वो क्या करता, और अपनी काम पूर्ति करने के लिए काम पूर्ति भी किया करता था। बेसिकली वशीकरण होता कैसे है दीपक भाई, आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपको अप्सरा साधना के बारे में, काम पिशाचिनी के बारे में सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं। कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना होगा, काम पिशाचिनी के बारे में सुना है? नहीं। चलो मैं आपको बता दूं, काम पिशाचिनी है या बहुत सारी अप्सराएं हैं। बेसिकली जो अभी कुछ समय पहले ना हरियाणा की घटना है कि हरियाणा में ना पता नहीं कौन सा शहर था, वहां पे एक बाबा को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, जिसने कम से कम 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था और उनके एमएमएस बना रखे थे। ओके। हाँ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कम से कम 100 महिलाओं के साथ उसने उनको वशीकरण करके उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, उनके एमएमएस बनाए। वो व्यक्ति के पास सेम विद्या थी, ओके, जो मैं बता रहा हूँ। करती क्या है विद्या? ये विद्या बेसिकली क्या करती है, जो भी आपने जिस प्रेतात्मा को सिद्ध किया, वो प्रेतात्मा उस व्यक्ति के शरीर के अंदर घुस करके उसके माइंड को मैनिपुलेट कर देंगे। बिल्कुल वो व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये इस व्यक्ति से मिलने का उद्देश्य क्या है। आपने अगर वो विद्या उस व्यक्ति पे कर दी, उस महिला पे कर दी, किसी पुरुष पे कर दी, पूर्ण रूप से वो वशीभूत हो जाएगा, पूर्ण रूप से आप ही के कहने पे चलेगा वो, ठीक है। तो वो जो सिंधिया तांत्रिक था उसने ये विद्या कर रखी थी। इसकी पूरी विधि तो मैं बताऊंगा नहीं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये करके उसने वहाँ की बहुत सारी महिलाओं को अपना गुलाम बनाया, अपना काम पूर्ति की। लेकिन जो वहाँ की महारानी थी उस पे उसने वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की जो महारानी थी वो तंत्र के अंदर खुद बहुत माहिर थी, खुद बहुत एक्सपर्ट थी। उसने एक चीज़ भेजी वहाँ पे, एक इत्र भेजा था उसने उस समय पे, एक इत्र लगाने के लिए बोला था उनको कि ये इत्र अगर इन्होंने अपने ऊपर छिड़क दिया, एक दासी के द्वारा वो इत्र उन्होंने भेजा था। तो वो इत्र जो कहते हैं कि महारानी ने वो इत्र को जो है एक पत्थर के ऊपर मार के फोड़ दिया था वो इत्र, और वो पत्थर ही जा करके उस सिंधिया के ऊपर गिरा था। हाँ, ये मैंने पत्थर से उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ जी, है ना। हाँ। तो उसका वशीकरण इतना डेंजरस लेवल का वशीकरण था कि वो पत्थर भी आ करके उसी से स्ट्राइक कर गया, है ना। अब उसको सुरक्षा तो करनी आई नहीं। देखो कभी कभी लोग यहाँ मार खा जाते हैं, चीज़ कर तो दी लेकिन उसको रोके कैसे, रोकना नहीं आता बहुत सारे लोगों को, है ना। मैंने पिछली बार भी आपको पॉडकास्ट में बताया था कि एक तांत्रिक ने जो है एक लड़की को, वो लड़की मान नहीं रही थी, कहना नहीं मान रही थी, उसके पेरेंट्स के विरुद्ध जाके शादी करने की कोशिश कर रही थी, है ना। पेरेंट्स ने ही उस लड़की के ऊपर तंत्र करवा दिया कि लड़की हमारा कहना मान ले, है ना। तो वो लड़की कहना तो मान गई, लेकिन वो जो चीज़ भेज रखी थी उस पर, अब वो हटवाने के लिए चले गए कि भाई लड़की कहना मान गई, इस चीज़ को हटवा दो। वो चीज़ हटा नहीं पाया वो तांत्रिक। तो उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत दिन तक चीज़ें, क्योंकि आ तो गई वो चीज़, वापस बुलाने की हिम्मत थी नहीं उसमें। तो फिर मैंने उसको वहाँ से विदा किया था, है ना। तो ये
चीज़ वहाँ से जाकर के मेरे को पता चली कि इस तरीके से मांस को भी, बहुत बड़े मांस को भी आप वश में कर सकते हो। इस तरह की गुप्त विधियां छुपी हुई हैं और ये हमारे कुछ सिद्ध लोगों ने जानबूझ करके इन विधियों को छुपा दिया है, गुप्त रखा गया है इन चीज़ों को, और ये पब्लिक ताकि इसका गलत उपयोग ना हो सके, उपयोग ना हो सके। लेकिन आजकल दीपक भाई मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे परेशान लोग आते हैं, बेचारों के इतने बिजनेस खराब कर रखे हैं, उनका परिवार खराब कर रखा है, पति जो है कहीं बाहर किसी महिला के साथ संबंध बना रहा है, पत्नी कहीं बाहर जा रही है, बच्चों के ऊपर रोग कष्ट आ रहे हैं, शिक्षा के अंदर बच्चों का उन्नति नहीं हो पा रही। इस तरह के इतने केसेस आते हैं दीपक भाई मेरे पास। इवन आपके पॉडकास्ट चैनल के थ्रू मेरे पास इतने बड़े बड़े केसेस आए हैं, इवन कि आप हैरान होंगे कि देश के टॉप 10 बिजनेस टाइकून्स में से एक व्यक्ति, जो देश के 10 अमीर व्यक्तियों के अंदर से उनकी श्रेणी में एक व्यक्ति आते हैं, उनके भी एक केस मेरे पास आया है। तो खैर सबकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता, सबकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े केसेस आए हैं, प्रॉपर्टी के विवाद आए हैं, जो एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर ऐसी चीज़ें छोड़ रखी हैं, ऐसे तंत्र क्रिया कर रखी हैं, शमशान के शमशान छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे निकृष्ट लोग हैं, ऐसे ऐसे नीच लोग हैं। बुरा करवा लो कितना भी, लेकिन अच्छा करने की बारी आती ना, फिर हाथ खड़े कर लेते हैं। वो भेज तो दी चीज़ को, वापस नहीं ले पाते। तो यहाँ पे आके तंत्र फेल हो जाता है उनका। इसीलिए इन सब चीज़ों को गुप्त रखा गया था, और एक समय पे व्यक्ति इस सिचुएशन पे पहुंच जाता है कि लास्ट में जब ये इन चीज़ों को रोक नहीं पाते, यही प्रेत सिद्धियां, यही नेगेटिव एनर्जीज इन तांत्रिकों को भी मारती है। लास्ट में इनका भी घर बर्बाद होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और बताओ आप काम पिशाचिनी के बारे में, क्योंकि ये पहली बार रिवील हुई है, मैंने भी पहली बार सुनी है काम पिशाचिनी। थोड़ा सा और डीप बताओ, क्या है काम पिशाचिनी, काम कैसे करती है, क्या है इसकी, और बेसिकली किस किस चीज़ में इसको लोग यूज़ करते हैं। दीपक भाई देखो, काम पिशाचिनी, जैसे कर्ण पिशाचिनी का मैंने बताया था ना, कर्ण पिशाचिनी तो कान में आकर के आपको उस व्यक्ति की डिटेल्स के बारे में बता देगी। काम पिशाचिनी क्या है, वो पूर्ण रूप से काम उत्तेजना आपके अंदर पैदा करना, और किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ अगर आपको संबंध बनाना है तो उसके अंदर वो सहायता करती है। अगर एक व्यक्ति ने उसकी सिद्धि कर ली, तो मैं बताता हूँ, एक मेरे पास केस आया था, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी। उसने क्या किया, उसने कहीं से काम पिशाचिनी का मंत्र लिया किसी गुरु से, और उसने काम पिशाचिनी सिद्ध कर ली। उसके अंदर 31 दिन की साधना है, और उसको सिद्ध करते करते उसका प्रत्यक्षीकरण करने में कम से कम 60 से 70 दिन लग जाते हैं। उसने वो चीज़ करी, उसमें सफल भी हो गया, वो बहुत बढ़िया रहा। शादी हो नहीं रही थी, सोच रहा था कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही थी उसकी। उसने काम पिशाचिनी की सिद्धि की। काम पिशाचिनी की सिद्धि करके जब काम पिशाचिनी का प्रत्यक्षीकरण हुआ, प्रत्यक्षीकरण होता ध्यान के द्वारा, जब ध्यान के द्वारा उसने प्रत्यक्षीकरण किया तो काम पिशाचिनी ने बोला कि बताओ क्या चाहिए। उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, कि आप डायरेक्टली आप एक फिजिकल बॉडी है और वो एक सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते। आप मिलेंगे नहीं, वो तत्व ही नहीं मैच हो रहे। लोग बोलते हैं कि हम तो ये कर देते हैं, हम के साथ संभोग बना, हाँ, वो कैसे होगा, कैसे, ये सब मिथ्या बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है। आपने किसी महिला के प्रति यदि आपके अंदर आकर्षण है, उस महिला के शरीर पे आप उसको बुला सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं? उस महिला के ऊपर वो काम करेगी काम पिशाचिनी। वो काम पिशाचिनी उसके माइंड के अंदर अपनी जगह बना के उसके माइंड को मैनिपुलेट करेगी, उसकी बॉडी में आकर के फिर वो आपसे वशीभूत हो जाएगी। समझ गया। उसके साथ आप रिलेशन बनाएंगे। वो व्यक्ति ने क्या किया, शुरुआत में उस व्यक्ति ने अपनी ही एक सहकर्मी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उसने संबंध बनाए काफी दिन तक, लेकिन जब वो व्यक्ति संबंध बना रहा था, ये तो एक साधारण व्यक्ति है और वो है काम पिशाचिनी, जिसका काम ही ये है। थोड़े दिन उसने कोशिश की, यहाँ से असमर्थ हुआ। उसने उसके बाद दूसरी महिला पे उसको बुलाया, दूसरी महिला के साथ उसने कोशिश की, वहाँ से फिर थक गया। वो कर करके अल्टीमेटली वो परेशान हो गया। उसने बोला कि भाई ठीक है, अब मेरे बस की बात नहीं है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपना माइंडसेट बनाया कि मैं शादी कर लेता हूँ। उसका रिश्ता एक आ गया। उसका रिश्ता आने के बाद उसने शादी करने का फैसला, ये व्यक्ति की खुद की बताई हुई बातें हैं, मैं बता रहा हूँ जो आपको, उसने खुद मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताया था। तो उसने बोला कि जी मेरा जैसे कैसे करके मेरा एक रिश्ता हो गया। मैंने फिर फैसला कर लिया कि मैं शादी करूँगा। जो काम पिशाचिनी थी उसने बोला कि अगर तूने शादी की तो तेरा घर बर्बाद मैं कर दूंगी, तेरी औरत को नहीं टिकने दूंगी मैं। उसने बोला कि भाई देखा जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या ही होता होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है ना। वो बोला कि भाई जो होगा मैं देख लूंगा। अब ये तो एक साधारण इंसान है, और वो जो अदृश्य चीज़ है वो तो कुछ भी कर सकती है, उसको पता नहीं था इस चीज़ का। उसने अहंकार में आकर के उसने शादी कर ली। शादी करते तीसरे ही दिन जिस गाड़ी से वो जा रहे थे, वो और उसकी पत्नी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी पत्नी की टांग हो गई फ्रैक्चर, पहला झटका।
कुछ दिन चलते रहे, उसको फिर से चेतावनी दी काम पिशाचिनी ने, मान जा। तब भी वो नहीं माना, कोशिश कर रहा था, डर तो रहा था ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश की उसने बोला जी करते करते करीब 6 महीने हो गए मेरी पत्नी को। 6 महीने में मेरी पत्नी कोई 1 या 2 दिन ही ऐसा गया हुआ जिसमें वो स्वस्थ रही हो। तब से लेके अब तक हालत इतनी खराब हो रखी है, डॉक्टरों से पीछा नहीं छूट रहा, हॉस्पिटल से पीछा नहीं छूट रहा, तब से ये हालत है उसकी। और वो इतना पूर्ण रूप से मानसिक रोगी हो चुका वो व्यक्ति। अल्टीमेटली वो पहुंचा मेरे पास, उसने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है, अब आप बताओ कि इसका निवारण क्या है। हाँ जी। तो मैंने बोला कि भाई अब चीज को बुला लिया तो वापस भी भेज दो। जिस गुरु से मंत्र लिया था कि भाई बुलाने का मंत्र, सही बात है, भेजने का भी मंत्र उसको बोलो, मेरे पास क्यों आए हो? फिर जिससे मंत्र लिया था उसके पास जाओ। बोला जी गुरु ने तो फोन उठाने बंद कर दिए। फोन उठाने तो बंद करेगा ही, क्योंकि उस गुरु को खुद कुछ पता हो तब तो वो उसको वापस बुलाए। थोड़े से पैसे के चक्कर में उल्टी सीधी सिद्धियां दे दी लोगों को, अब वो आदमी फंस गया। पैरानॉर्मल चीज से कैसे निपटेगा? उस व्यक्ति की फिर काम पिशाचिनी को मैंने बुलाया। जब मैं बैठा साधना के अंदर मैंने बुलाया, तब उसने मुझे बोला कि मैंने इस व्यक्ति को इससे पहले ही वचन लिए थे इस बात के, जब इसने मेरी सिद्धि की, इसने पहले ही ये बात बोली थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से कोई संबंध नहीं रखूंगा, अब तो इसको बर्बाद करूंगी ही करूंगी। अच्छा। उसने वो अपनी उस अकड़ में आ गई। तो भाई फिर आपको पता है कि जो अगर अकड़ करता है अपने आगे, उसके लिए तो फिर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और विमान अपने पास तैयार रहते हैं। फिर उसकी काम पिशाचिनी का फिर इलाज किया, और उसका ऐसा इलाज किया कि वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज के टाइम पे स्वस्थ है अब वो? उसका 1.5 महीने का बच्चा भी है, सब चीज़ बढ़िया है। दीपक भाई आपको एक और पुरानी तांत्रिक साधना बताता हूँ। आपके पास कामाख्या से बहुत सारे विद्वान पंडित लोग आए हैं, बड़े अभी चल भी रहा है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला चल रहा है। तो नीलांचल पर्वत जो है नीलांचल पर्वत कामाख्या के अंदर, वहाँ की आपने एक रहस्यमयी, एक गुप्त, रहस्यमयी तो नहीं कहनी चाहिए, गुप्त भी नहीं कहनी चाहिए, उनका नाम तो बहुत फेमस है, लोना चमारिन के बारे में सुना आपने? सुना है मैंने, लेकिन इतना डिटेल में नहीं कभी मैंने। अच्छा, तो आपको बता देता हूँ, लोना चमारिन जो है हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो हरिजन जाति है, जो चमार जाति बोलते हैं जिसको, उस जाति से हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत तंत्र के अंदर, मतलब बड़े बड़े पंडित भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी इतनी ख्याति है तंत्र के अंदर, जो कि कामाख्या के नीलांचल पर्वत से जुड़ी हुई है। वो लोना जी का इतना ज़्यादा नाम है तंत्र के अंदर, शाबर मंत्रों के अंदर, जो ग्रामीण तंत्र है उसमें बहुत सारे मंत्रों के अंदर लोना की दुहाई दी जाती है। इतनी उनको माना जाता है कि माँ काली की तंत्र के अंदर वो योगिनी की कैटेगरी में ही उनको रखा जाता है, इतनी सिद्ध थी वो। हालांकि उनकी जो सारी साधनाएं जो है वामाचार पद्धति वाली साधनाएं हैं, प्रॉपर वामाचार बेस्ड साधनाएं हैं, जो कामाख्या में वामाचार बेस्ड पद्धति ही है, पुराने समय से वही पद्धति चलती आ रही है। तो उनकी भी एक ऐसी मतलब एक क्या बहुत सारी उनकी ऐसी तंत्र साधनाएं हैं, एक एक दिन में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इतनी तीक्ष्ण साधनाएं हैं। अमावस्या और ग्रहण के समय में यदि उनकी साधना की जाए, या कालरात्रि के समय में, दीपावली के समय पे अगर उनकी साधना की जाए, तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो एक एक दिन में सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी का पीलिया उतारने वाला मंत्र है, किसी को पीलिया हो जाता है ना, किसी पे प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा निवारण के लिए बहुत अच्छे अच्छे उनके मंत्र हैं जो सिद्ध हैं अपने आप में बहुत समय से। बस डिपेंड करता है कि अगर आपने गुरु से मंत्र ले करके और गुरु मंत्र का उच्चारण करके एक रात्रि में, मतलब रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक की साधना है, अमावस्या के समय पे और आपके ग्रहण के समय पे, दीपावली के समय पे भी कर सकते हैं, कालरात्रि के समय पे। एक उनकी साधना है ये आपकी अघोर तंत्र भस्म साधना। अघोर तंत्र भस्म साधना, हाँ, वो है महाकाल भस्म साधना भी कह देते हैं उसको, अघोर तंत्र भस्म साधना भी कह देते हैं। हाँ। वो बेसिकली क्या है, क्या कोई एंटिटी सिद्ध होती है या फिर? आप एंटिटीज से भी सबसे ऊपर की एंटिटीज, महाकाल जिसमें लग गया नाम, तो महाकाल सिद्ध हो सकते हैं? महाकाल सिद्ध नहीं हो सकते, महाकाल का आशीर्वाद मिल सकता है। सिद्ध कौन करेगा महाकाल को? आशीर्वाद मिल सकता है दीपक भाई। वो बेसिकली वाम मार्गी साधना है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाती थी यह साधना। यदि वो भस्म आपने छिड़क दी किसी भी शत्रु के घर के बाहर, शत्रु का पूरा कुल तक का विनाश हो जाएगा। इतनी तीक्ष्ण साधना है। आपने किसी भी प्रेत को, कोई भी प्रेत आपके सामने बैठा है किसी व्यक्ति के शरीर में, यदि उसने प्रवेश कर रखा है, आपने उसके मस्तक पे यदि तिलक कर दिया उस भस्म से, हमेशा के लिए वो प्रेत वहीं पे समाप्त। इतनी बड़ी साधना है वो।
उसके अंदर बेसिकली वो साधना किस चीज़ पे बेस्ड है, वो पूरी की पूरी जो उसमें जो प्रोसेस बता देता हूँ आपको, उसका प्रोसेस क्या है। शमशान भूमि के अंदर की जाने वाली साधना है। अर्धरात्रि साधना शुरू होती है। काले रंग के वस्त्र पहन करके, पूर्ण रूप से काले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। उच्चिष्ट गणपति जी को प्रणाम करके उनके द्वारा सुरक्षा कवच बनाया जाता है, वो आपकी रक्षा करते हैं उस समय पे, गणपति जी को प्रणाम करके, ताकि सारे के सारे विघ्न आपके हट जाएं। फिर आप जो है शमशान में एंटर करेंगे। शमशान में एंटर करने के बाद भगवान शिव का त्रिशूल आपके साथ होना चाहिए, जो तीनों गुणों को बैलेंस करके रखता है, रजस सत्व और तमस तीनों गुणों को बैलेंस करके रखता है। त्रिशूल आपने गाड़ना है अपने साथ, ठीक है, जो आपका आपने सुरक्षा घेरा बना करके उच्चिष्ट गणपति जी का उच्चारण करके, गुरुदेव के मंत्र का उच्चारण करके त्रिशूल आपने गाड़ना है, वो रक्षा करेगा आपकी। इसके अंदर 3 तरह के आपने जो है तिलक लगाने होते हैं। ऐसा शमशान चुनना होता है इसके अंदर जिसमें लगातार 3 दिन जो है अग्नि दी जाती हो, मतलब मुख अग्नि किसी को दी जा रही हो, लगातार 3 दिन शव जल रहे हो ना, ऐसे जगह पे 1 हफ्ते पहले आपको मौन रहना पड़ेगा। 1 हफ्ते पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके अंदर 1 हफ्ता पहले आपने मौन रहा, साधना से 1 हफ्ता पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। और जब आपने साधना शुरू कर दी, मान लीजिए अमावस्या से आपने साधना शुरू कर दी, तो सायंकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको पूरा का पूरा मौन रहना। सूर्यास्त के बाद आपने बोलना ही नहीं है, ठीक है। 3 दिन लगातार जहाँ पे कोई शव जला है वहाँ से आपने भस्म लेके आनी है, चिता लेके आनी है, वो अपने शिवालय में जा करके शिव जी के चरणों में अर्पित करनी है वो राख, ठीक है। वो भस्म जो है वहाँ से आपने भगवान शिव से, महाकाल से अनुमति लेनी है कि मैं ऐसे ऐसे शमशान में जाकर के साधना शुरू करने जा रहा हूँ। अब 3 तिलक लगते हैं, 3 तिलक से त्रिपुंड बनता है इसके अंदर। एक चंदन से लगता है, एक सिंदूर से लगता है और एक भस्म से लगता है। 3 इसमें त्रिपुंड बन गए, 3 अलग अलग कलर्स के त्रिपुंड बन गए आपके। उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पे 11 दिए लेके जाने आपको, 11 दिए जलेंगे इसके अंदर। दिए के साथ, दिए का जो सरसों का तेल डलेगा उसमें, और साथ में सरसों के तेल के अंदर ही काले तिल डालेंगे। काले तिल डाल करके 11 बताशे होंगे इसके अंदर, आपका नारियल और एक नींबू। नींबू के ऊपर और नारियल के ऊपर आपका काला धागा बंधेगा, ठीक है। उसके अंदर अब लोना का एक शाबर मंत्र है, लोना का, हाँ, लोना का जो शाबर मंत्र है। 11,000 मंत्र जब आपने करने हैं उसके उस रात्रि, 1 रात्रि की साधना है, 11,000 मंत्र जब करने हैं। सुरक्षा के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों को प्रणाम करना है। हाँ जी। सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे राक्षस जा सकते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार, उसके बाद भैरव को नमस्कार, फिर माँ काली जो तंत्र की संरक्षक है, तंत्र की देवी महाकाली, इन तीनों का आशीर्वाद लेकर के उसके बाद फिर आप वहाँ से शक्तियाँ जागृत करते हैं। वहाँ की सारी शक्तियाँ उठेंगी। आप एक ऐसा ऊर्जा घेरा पैदा कर देते हैं अपने आसपास, सारी की सारी शक्तियाँ आपकी तरफ आना शुरू होंगी। आप पे अटैक भी कर सकती है यदि आपका मनोबल कमज़ोर है तो। कमज़ोर हृदय का व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, तंत्र के अंदर घुस ही नहीं सकता। सबसे पहले दीपक भाई, तंत्र के अंदर, साधना के अंदर सबसे पहले परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये इतना कैपेबल है कि हमारे को सहन कर पाएगा। डरपोक व्यक्ति के पास कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, और जो व्यक्ति मजबूत है, जिसका मनोबल मजबूत है, उसके सामने वो व्यक्ति हाथी तक को गुलाम बना लेता है, वो शेर को भी गुलाम बना लेता है, वो सारे के सारे जीव जंतुओं को अपना मित्र बना लेता है। कोई प्रेत उसके आगे टिक नहीं सकता, उन सबको अपना मित्र बना लेता है, उनसे काम करवा लेता है ना। तो ये साधना ऐसी साधना है, यहाँ से जो आपने भस्म जो रखी है, तांबे के पात्र के अंदर आपने डाल करके वो भस्म रखनी है वहाँ पे। तांबा जो है ऊर्जा को संरक्षित रखता है, ऊर्जा नियंत्रण रखता है तांबा, है ना, एब्जॉर्ब करता है ऊर्जा को, अच्छा कंडक्टर है। तो ऊर्जा वहाँ पर नियंत्रित रहेगी। ये साधना आपकी चलेगी। 11,000 मंत्र जब आपने करने हैं, करीब 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा इसके अंदर। ये मंत्र जब अगर आपके अपने ठीक समय से कर लिए, और जो खतरे वहाँ पे आ रहे हैं, उस समय पे बहुत तरह के खतरे आ सकते हैं, बहुत तरह की डाकनियाँ, शाकनियाँ, हाकनी, ये सब चीज़ें आप पे अटैक कर सकती हैं। प्रेत पिशाच भी आ सकते हैं, बिच्छू भी आ सकते हैं, सांप भी आ सकते हैं, चमगादड़ भी आ सकते हैं। सब चीज़ आएंगी डराने के लिए, साधना खंडित करने के लिए, अलग अलग तरह के दैत्य आएंगे। लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यदि वो साधना आपने संपन्न कर दी तो वो जो भस्म तैयार होगी, कोई व्यक्ति को पुराने से पुराना रोग चल रहा है, पुराने से पुरानी पीड़ा है, किसी का नुकसान कर रहा है कोई, वो भस्म इतनी सी चुटकी भर अगर भस्म छिड़क दी, शत्रु विनाश, रोग विनाश, किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा, वशीकरण विनाश, हर चीज़ का तोड़ है वो अपने आप में। इतनी पावरफुल शक्ति है। तो और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे शाबर मंत्र हैं जो लोना। अब जैसे कि आपने आज सिद्धि साधनाओं की बात करी कि कैसे सिद्ध करा जा सकता है किसी प्रेत को कुछ भी। मैं चाहता हूँ
कई सारे तांत्रिक प्रेत सिद्ध करते हैं, यक्षिणी सिद्ध करते हैं। प्रोसेस एग्जैक्ट प्रेत सिद्ध करने का भी क्या है, यक्षिणी सिद्ध करने का भी क्या है, और जो यक्षिणी से जैसे आपने बताया काम वासना नहीं हो सकती, वो किसी औरत के शरीर में ही उसको डालकर किया जा सकता है, प्रवेश करवा के। हाँ, और ऐसे ही अप्सरा साधना, हाँ, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और बात करते हैं। अप्सरा देखो दीपक भाई, मैं बताता हूँ, अप्सरा साधना है और जो यक्षिणी साधना है ना, ये उच्च कोटि की साधना है, ये निकृष्ट साधना नहीं है, अच्छी साधनाओं के अंदर आती हैं ये। लेकिन लोग इनको निकृष्ट साधना बताते हैं। निकृष्ट साधना सोचते हैं, लेकिन है नहीं ना, राजसिक साधना है, राजसिक सुख के लिए है। आपको अप्सरा यदि आपने सिद्ध कर ली तो आपको देवलोकों के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपको नीच योनि में नहीं लेके जाएंगी, यक्षिणी भी नीच योनि में आपको नहीं लेके जाएगी। इनकी कैटेगरीज है, पिशाच पिशाचनी है, ये सब है नीच, प्रेत है, ये सब नीच है, ठीक है। लेकिन यक्षिणी और अप्सरा ये नीच में नहीं आती। यक्षिणी और अप्सरा यदि आपने अप्सराएं सिद्ध कर ली तो वो आपको गायन वादन नृत्य भी सिखा सकती हैं, आपको बहुत सारी कलाएं दे सकती हैं। जैसे ये 4 अप्सराएं हैं जो फेमस है, अप्सरा मेनका, अप्सरा तिलोत्तमा, अप्सरा रंभा और अप्सरा उर्वशी। अप्सरा मेनका के बारे में तो सभी ने कहानी सुनी ही होगी कि किस तरीके से उन्होंने ये अपना विश्वामित्र ऋषि के साथ आकर के संबंध बनाया था, इंद्र ने उनको भेजा था उनकी साधना खंडित करने के लिए। तो अप्सरा मेनका ने आकर के विश्वामित्र को मोहित करके उनके साथ संबंध बनाया और उससे शकुंतला का जन्म हुआ, है ना। उसके बाद अप्सरा मेनका जो है वापस अपने देवलोक चली गई, इंद्रलोक चली गई। अप्सराओं को भी कैद करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, पास बुलाने के शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन वो शॉर्टकट्स खतरनाक भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने वृहद इंद्रजाल के बारे में सुना है? वृहद इंद्रजाल के बारे में, वृहद इंद्रजाल के बारे में सुना है मैंने, है ना, और पढ़ी भी है, और ये रावण वाली भी पढ़ी है मैंने। यस रावण के बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि वृहद इंद्रजाल के अंदर क्या उसमें तो बड़े बड़े उल्लेख हैं। उस इंद्रजाल में तो संभोग क्रिया के बारे में भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं कि कैसे आप और ज्यादा संभोग की चीजों को डेवलप कर, क्षमता बढ़ा सकते हैं। हाँ, शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं, शारीरिक दुर्बलताओं को दूर। इस तरह के बहुत सारे तंत्र प्रयोग हैं, बहुत सारी औषधियां हैं। उन औषधियों के साथ यदि वो मंत्र उच्चारण करके उन औषधियों को सिद्ध कर दिया जाए तो आपकी शारीरिक दुर्बलता खत्म हो जाती है। जैसे कुछ पुरुष हैं जो आगे गृहस्थ जीवन के अंदर अच्छे से संबंध नहीं बना पाते, अब आगे अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा पाते, या कुछ महिलाएं जिनके साथ शारीरिक दुर्बलताएं हैं, तो वो उसकी भी बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी विधियां, बहुत सारी रेमेडीज दे रखी हैं इंद्रजाल के अंदर। इंद्रजाल से मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली क्या है कि रावण के पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी, रावण ने सिद्धियां सीखी थी भगवान शिव से। सीखी भी कैसे थी? रावण भगवान शिव के पैर दबा रहे हैं, भगवान शिव माँ पार्वती को, सारा तंत्र आया कहाँ से आपको पता ही है। हाँ जी। भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद में आगम और निगम 2 हैं तंत्र शास्त्र, जो मेन तंत्र शास्त्र। आगम के अंदर भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं, उसके अंदर तंत्र एक विभाग है, माँ पार्वती को ज्ञान दे रहा, रावण पैर दबा रहा, रावण पैर दबाते दबाते सारी कहानी सुन ली, क्या चीज कैसे है। लेकिन रावण के नाना से भी बताया जाता है उसने। हाँ, नहीं है, वो तो थी ही ऑब्वियसली, वो भगवान शिव के पास भी इसीलिए गया था पैर दबाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, है ना। तो वहां से ज्ञान मिला। तो एक बार इंद्र के दरबार में एक अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते अचानक से वो अप्सरा जो है बेहोश हुई, बेहोश होकर के पृथ्वी लोक पर जाके नीचे गिरी। तो इंद्र भी परेशान हुए। इंद्र ने देखा कि यार ये अचानक से हुआ क्या है, कि एकदम से इसको क्या हो गया कि जो जाकर के जमीन पर नीचे गिर गई। इंद्र ने बृहस्पति को उस समय पे सभा में बुलाया, प्रणाम करके उनको आमंत्रित किया। उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये हुआ क्या है कि ये अप्सरा अचानक से बेहोश कैसे हुई, ये नीचे कैसे गिर गई। तो बृहस्पति ने बताया कि ये अप्सरा जो है नॉर्मली नेचुरली अपने आप बेहोश नहीं हुई है, इसको बेहोश किया गया है। तो इंद्र ने बोला कि इसको तो कोई तीर नहीं लगा, इसको तो कोई ऐसा रोग हुआ नहीं कि बेहोश हुई कैसे कर दिया। तो तब बृहस्पति ने बताया कि इसको नॉर्मल तरीके से नहीं बेहोश किया गया, इसके ऊपर तंत्र किया गया है। पृथ्वी लोक पे रावण बैठा है, रावण ने अपने तंत्र विद्या के द्वारा इसको बेहोश करके नीचे पृथ्वी लोक पे गिराया है, अपने पास बुलाया। उस समय पे इंद्र भी हैरान था कि ये ऐसी कौन सी विधि हो गई, ऐसी कौन सी विद्या हो गई, कल को तो रावण जो है हमारे पे सब पे तंत्र करके हमें सभी को नीचे गिरा देगा। उस समय पे बृहस्पति से उन्होंने प्रार्थना की है, गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करके इंद्र ने उनसे ये विद्या सीखी है, तब से इसका नाम इंद्रजाल बन गया। ओके। इंद्रजाल, तब से इसका नाम इंद्रजाल पड़ा। इसमें गुप्त तंत्र विद्याएं हैं, ये जो पुराने टाइम पे बताते थे कि भाई किसी का, लेकिन कोई भी पढ़कर इंद्रजाल थोड़ी तंत्र कर सकता होगा। नहीं, उसमें गुरु की तो बहुत बड़ी वो है ना, महिमा है। उसका कोई कुशल व्यक्ति है, अगर कुशल साधक सिखा सकता है, वो सिखा सकता है। अगर सीधा कुछ करने की कोशिश करोगे दीपक भाई फंस जाओगे। इतनी खतरनाक चीजें हैं इंद्रजाल के अंदर,
कुछ शमशानिक चीज़ें हैं उसके अंदर, कुछ जानवरों के द्वारा किए गए प्रयोग हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनके अंदर व्यक्ति एक बार घुस गया तो दिमाग का संतुलन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। बहुत डेंजरस चीज़ है वो, इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो इंद्रजाल में ऐसी ऐसी विधियां हैं, आप चाहो तो जैसे कोई पागल हो रखा कोई व्यक्ति, उसको घर बुलाना है, भाई जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं उनको वापस बुला सकते हो, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं। किसी के घर से प्रेत निकालना है उसकी साधनाएं, किसी के घर में प्रेत डालना है उसकी साधनाएं हैं, आपकी जेब के अंदर पैसे गायब करने हैं उसकी साधनाएं हैं, नींबू के अंदर से लाल रंग पैदा करना, खून निकालना, उसकी साधनाएं, बहुत सारी रेमेडीज हैं। अब बहुत सारी रेमेडीज तो उसके अंदर साइंटिफिक है, बहुत सारे केमिकल्स को यूज करके रेमेडी बना रखी है। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि उस समय पे भी इतने ज्ञानी लोग थे जिनको केमिकल्स के बारे में पता था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो केमिकल रिएक्शन से ये चीज़ घटित हो जाएगी। तो बहुत सारे जो मैजिक होते थे, जो चमत्कार होते थे, पहले जो मदारी करते थे, कुछ बाबा आकर के चमत्कार करते थे, वो सब इंद्रजाल से निकाली हुई विधियाँ ही हैं, है ना। हवा में चीज़ों को उड़ाना, वो बहुत सारी, आप कुछ लेटर पे कोई चीज़ लिख दोगे, आपको दिखाई नहीं देगी, तुरंत अगर आपने उसके ऊपर एक जल डाल दिया, जल डालते ही आपको अक्षर दिखने शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे जादू हम देखते थे बचपन में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वो सब इंद्रजाल से निकली हुई चीज़ें हैं। तो इंद्रजाल में बहुत सारी ऐसी विधियां भी हैं जो शॉर्टकट तरीके हैं किसी भी अप्सरा को बुलाने के। यक्षिणी हो, जैसे अष्ट यक्षिणी हैं, ये अष्ट यक्षिणी जैसे सुरसुंदरी यक्षिणी होगी, मनोहारिणी यक्षिणी होगी, अनुरागिनी यक्षिणी होगी, आपकी पद्मिनी यक्षिणी होगी, नटी यक्षिणी हो गई, और ये रतिप्रिया यक्षिणी हो गई, कामेश्वरी यक्षिणी हो गई, और कनकवती यक्षिणी होगी। 8 यक्षिणियाँ हैं। 8 यक्षिणियों को आप एक साथ बुला सकते हो एक मंत्र उच्चारण से। 11 दिन की साधना है केवल। 8 की 8 यक्षिणियाँ आपके पास एक साथ आ सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ठहर नहीं सकती। वो व्यक्ति की ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने टाइम तक उनको भोग दे पाता है, कितने टाइम तक उनसे संवाद रख पाता है, कितने टाइम तक अपनी ध्यान की ऊर्जाओं के द्वारा उनको नियंत्रित कर पाता है। नियंत्रण नहीं कर सकते, उच्च कोटि की ऊर्जाएं हैं वो। तो उनसे बहुत सारी गुप्त विधियां पता चल सकती हैं व्यक्ति को, बहुत सारे गुप्त तंत्र पता चल सकते हैं व्यक्ति को। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यक्षिणियों के द्वारा सीखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें मुझे बेताल ने बताई है। उसके बाद माँ का आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ ही, महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मातंगी का, और ये हमारी पवित्र माँ बगलामुखी, है ना। तो दीपक भाई करते करते सच्चाई अभी आप बिल्कुल सात्विक, मैं यही बताता हूँ। देखो दीपक भाई, आपको जीवन बताता हूँ, जीवन क्या है। बिना तमस के आप प्रकाश की तरफ जा ही नहीं सकते, बिना अंधेरे के आप प्रकाश की यात्रा ही नहीं कर सकते। एक बीज यदि मैं आपको दे दूं, एक बीज को आपने इस टेबल पे रख दिया, क्या वो बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? बिना अंधेरे के नहीं बन पाएगा। यदि जब तक उस बीज को मैं जमीन के अंदर नहीं गाड़ूंगा, जब तक उस जमीन के अंदर मैं उसको दबाऊंगा नहीं, तो वो प्रकाश की ओर बढ़ेगा, प्रकाश की ओर बढ़ ही नहीं सकता। वो जमीन के अंदर घुसेगा, जमीन के अंदर जाकर के जमीन के फोर्सेस, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे की तरफ खींचेगा। कंप्रेशन जोन है वो, वहां पे अंधकार है, वहां पे दम घुटता है उसका। उस दम घुटने के अंदर ही वो अपनी स्किन को ब्रेक कर देता है और अपनी जड़ें फैला लेता है अंधकार के अंदर। और जब उसकी जड़ें अंधकार में फैल जाती हैं, सोचो परमात्मा की करनी क्या है। जड़ें तो अंधकार में फैल गई, लेकिन उसको पानी भी मिल रहा है, उसको धूप भी मिल रही है अदृश्य रूप से। धूप और पानी मिल किसको रहा है? भूमि को। लेकिन उसने भूमि को, उस अंधकार को अपना घर बना लिया। उस अंधकार के अंदर रहते 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 एक दिन वो इतना मैच्योर हो जाता है कि एक दिन उस अंधकार को चीर के, जड़ें तो अंधकार में है लेकिन वो जमीन को फाड़ के प्रकाश की तरफ और फैल जाता है, फैला लेता है। बहुत बढ़िया। और उसी से असंख्य बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो दीपक भैया, आज जो हमने ज्ञान का विस्तार किया, जो आज हमने चर्चा की, ये यात्रा थी जो मैंने हर चीज़ पढ़ी जीवन में, हर चीज़ का जो मैंने सीखा अपने जीवन में, अंत में जो मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला और उन सभी देवी देवताओं के द्वारा जो ज्ञान मुझे उपलब्ध हुआ, वो यही है कि सत्व मार्ग जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सत्व मार्ग, भगवान कृष्ण की गीता ने मुझे ये जीवन जीना सिखाया है। इस तरह से मैंने चीज़ें की। आज प्रभु की इच्छा से, आज प्रभु के आशीर्वाद से, जो भी पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको, किसी भी तरह की, उसके घर में कोई आपसी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा रहता हो, उसकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, यदि किसी की प्रॉपर्टी में कोई इश्यूज आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति ध्यान ही सीखना चाह रहा है, जिसको अपनी ऊर्जाएं जागृत करनी है, अपने चक्र जागृत करने हैं, जो फंसा हुआ है, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं जब तक प्रभु इस शरीर में प्राण रखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इस धर्म का संचार इसी तरीके से करता रहूँ। अब जब ये वस्त्र को धारण कर ही लिया है तो कोशिश यही रहेगी, प्रभु से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि वो मुझे इसी तरीके से आगे मेरा पथ प्रदर्शन करता रहे और मैं सेवा करता रहूं मानवता की। बहुत ही धन्यवाद आपका आचार्य जी यहाँ पधारने के लिए, और बहुत ही मजा आता है जब आप आते हैं, कुछ एक चर्चा ऐसी बन जाती है। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका।
दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरीके से प्रेम से आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल के द्वारा इतने प्रिय लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इतने प्यारे प्यारे लोग आपके चैनल के माध्यम से हैं, उन सभी को धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आपने इतना प्रेम दिया। और दीपक जी, एक छोटी सी घोषणा भी मैं करना चाहता हूँ कि मैं मेरे दिल की तमन्ना कह लीजिए, मेरी मन की एक इच्छा कह लीजिए कि मैं अपने इस देश को, इस भारत की भूमि को सनातन धर्म का इतना विस्तार करना चाहता हूँ इस देश के अंदर। जो ज्ञान मुझे उपलब्ध हुआ है उस प्रभु के आशीर्वाद से, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान बटे, ये ज्ञान फैले, भारत देश को आगे बढ़ाया जा सके और एक तंत्र की उच्च पाठशाला मैं इस देश में स्थापित करना चाहता हूँ, जो आज तक शायद बहुत सारे विद्वान लोगों ने की है। मैं भी उसमें अपना एक योगदान देना चाहता हूँ, एक आश्रम निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें तंत्र की गहराइयाँ सिखाई जाएंगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी यथासंभव प्रयास आप कर सकें, इसमें जो भी आप योगदान दे सके, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मेरा प्रेम आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा आचार्य जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना प्यार से और जितना गहराई से हमने इसको बनाया। बहुत ही गहन चर्चा के बाद और बहुत ही लंबे एक समय के बाद हमने ये आपके लिए निकाल के रखा। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट में। आचार्य जी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर यहाँ पे फ्लैशिश हो रहे होंगे, जरूर जाएं, इनसे अपना जो भी कनेक्ट कर सकते हैं करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे तंत्र की दुनिया में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो समझ से परे हैं। पुतली विद्या, हमजात जिन, कामाख्या के तांत्रिक और महाकाल की भस्म साधना, ये सब तो मानो कि एक शुरुआत भर है। ऐसे और भी गहरे राज लेकर हम लौटेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको लगा कि इस पॉडकास्ट में आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है तो अभी के अभी YouTube पे सब्सक्राइब करो, Facebook पे हो तो फॉलो करो और इस पॉडकास्ट को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो असलियत जानने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आपको पॉडकास्ट के छोटे छोटे टुकड़े या शॉर्ट्स या हाइलाइट्स देखने का शौक है, आपके पास पूरे पॉडकास्ट के लिए टाइम नहीं है, तो द रियल वन क्लिप्स चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको दिख रहा होगा। मिलते हैं एक नए भयानक सच के साथ। मैं हूं दीप वर्मा और यह था द रियल वन का एक और डरावना सफर। जय महाकाल।